लीजिए फिर हम लाइव। हाँ जी, रितिका ग्रोवर जी बोले। मैम, अगर किसी क्लाइंट ने पूछा है कि मेरे लिए जॉब बेटर रहेगी या बिजनेस, सो डू आई हैव टू पुल आउट टू कार्ड्स, वन फॉर बिजनेस, वन फॉर जॉब, और जो पॉजिटिव है वो उसके लिए एडवाइस करना है, ऐसे ही करना है? दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कंपेयर करना है हमें पूरा। कंपेयर करना है, तो ज्यादा पॉजिटिव होगा फिर वो बताना है उसको, है ना? बट यही तरीका रहेगा कि दो ही कार्ड निकलेंगे हाँ एक हाँ, जॉब को। बिल्कुल बिल्कुल। जितने ऑप्शंस उतने कार्ड, और जो उनसे बेस्ट है वो बताना है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। यस। और बताएं, कोई डाउट नहीं है? पढ़ा नहीं है कि मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया कुछ? नमिता बोले। मैम शायद आप ये पहले बता चुके हैं, बट मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना कि मेरी शादी कैसी रहेगी या मेरा करियर कैसा रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस कैसे अपने दिमाग में फ्रेम करें और कैसे बांटें इनको? देखो, हम जैसे आपने बोला मेरी शादी कैसी रहेगी, है ना? तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली उसको यही पता करना है कि शादी कैसी रहेगी, तो हम पहला कार्ड तो ये निकालेंगे, शादी कैसी रहेगी। फिर हम देख सकते हैं क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, अगर कोई रुकावट आएगी तो क्या रुकावट आ सकती है। फिर हम गाइडेंस, क्योंकि टैरो का फोर्टे है तो हम गाइडेंस तो देना ही चाहेंगे, है ना? और जब हम पूछते हैं, जैसे मैं पूछ रही हूँ मेरी शादी कैसी रहेगी, तो उसमें एक कंसर्न मेरा ये भी होता है कि मेरे हस्बैंड की फीलिंग्स मेरे लिए कैसी रहेंगी, तो हम वो भी निकाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में मेरे हस्बैंड की फीलिंग्स कैसी होगी। तो हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ता है इनटू फर्दर क्वेश्चंस। अब करियर है तो करियर के लिए हम बोल सकते हैं आने वाले टाइम में करियर कैसा रहेगा, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए आ सकती है क्या, प्रेजेंट जो मैं काम कर रही हूँ इसमें कैसा रहेगा, एक्सपेंशन होएगी, डाउनफॉल होएगा, क्या होगा मुझे उससे पता लगेगा, ऑब्स्टिकल क्या आ सकता है, एंड गाइडेंस क्या होगी। गाइडेंस हम सब में देंगे जब भी फ्यूचर देख रहे हैं। तो मैम बेसिकली ऑब्स्टिकल और गाइडेंस वाला फैक्टर आ ही जाता है सारी आता ही आता है डिटेल्स ना, में। क्योंकि मुझे यही तो पता करना है कि भाई कोई रुकावट तो नहीं है तो क्या है, क्या आ सकती है, और सेकेंडली कि गाइडेंस क्या है मेरे लिए उस रुकावट को दूर करने के लिए। और मैम ये शादी कैसी रहेगी में, जैसे आपने एक एस्पेक्ट ये भी बताया कि हस्बैंड कैसा होगा, तो वो उसकी एनर्जीज हम होने वाले हस्बैंड हस्बैंड कैसा की भी होगा? चेक कर सकते हैं? नहीं, हस्बैंड कैसा होगा नहीं बोला मैंने, बोला मेरे हस्बैंड की फीलिंग्स क्या होंगी, तो हस्बैंड होना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो एब्सेंट वाले हस्बैंड की बतानी है तो उसके लिए न्यूमेरोलॉजी आनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, एकता जी बोले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ना एक्चुअली टू ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। थोड़ा सा मैम बता दो उसमें, मतलब देखो, टू मेजर ऑफ डिफरेंस। वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, दोनों करियर वाइज बहुत अच्छे कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स भी एक्सपेंशन बताता है, बैलेंस बताता है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है। प्रॉब्लम दोनों में कहाँ है, फीलिंग की है। टू ऑफ वॉन्ड्स इज अ हैप्पी कार्ड, वो रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा बताता है, आपके दिल को भी बहुत अच्छा बताता है कि आप करियर में ग्रो कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, आपकी एनर्जी वहां पे है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं आप करियर में तो ग्रो कर रहे हो पर आपको मजा नहीं आ रहा है, आप लोनली फील कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई जो पाना था तो पा लिया पर मैं बांटू किसको इससे, है ना? तो ऐसे करियर सक्सेस में तो मजा नहीं आता ना, जिसमें हम फीलिंग हमको अच्छी ना हो। तो उनमें फीलिंग का डिफरेंस है, बाकी करियर वाइज दोनों अच्छे हैं। अच्छा मैम, तो मैम हमारी फिर जो हमारी इसमें कम्युनिटी जो बड़ा है ना, प्रॉब्लम है, फोन कभी नहीं क्या हो रहा है होता, अभी भाई? तो काली हो रही। करें। हिना उपाध्याय, सुखजिंदर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, एकता जी क्या कह रहे हो? मैम हमारी जो कम्युनिटी है ना जिसमें अभी हम लोग आए हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करता है ना, तो उसके लिए उसने निकाला था थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो उसने बोला कि बताओ क्यों, मतलब इसका क्या रीजन है। तो मैंने तो ये इसको इंटरप्रेट किया था कि मतलब वो जो है वो रिलेशनशिप में चाहता है कि ज्यादा एक्सपेंशन हो रिलेशनशिप में, मतलब तो बहुत ज्यादा नो एक्सपेक्टेशंस है। नहीं, गलत जवाब है हाँ। आपका, थ्री ऑफ वॉन्ड्स में कोई एक्सपेंशन की बात ही नहीं होगी। तो मैम इसको कैसे करेंगे रिलेशनशिप के उसमें बल्कि से? वो इसलिए मतलब वो उदास है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा उसको, है ना? कि वो टाइम अपने रिश्ते को कभी उसने टाइम नहीं दिया, वो हमेशा करियर के दौड़ में ही लगा रहा है, इसलिए वो उदास है। अब उसको रिलेशनशिप पे टाइम देना चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक, इशाली जी बोले। हाय मैम। हेलो जी। मैम अभी अभी जस्ट लेट होगी, मैं रीडिंग कर रही थी किसी की। हम्म। तो मैम टू ऑफ वॉन्ड्स आया था जिसमें कि पार्टनर की एनर्जी देखी थी लवर स्प्रेड में। और सिचुएशन ये है कि जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मतलब जैसे कि वो लड़की है, वो लड़की को जो डेट कर रही है जिसको, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। आपका हाँ, क्लाइंट कौन है, लड़की या लड़का? लड़की लड़की। लड़की, ठीक है। एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ जी, ठीक है। वो आप ऑलरेडी शादीशुदा है। बॉयफ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। और ये लड़के की एनर्जी आई
ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो संभाल ही रहा है ना, बैलेंस कर तो रहा है दोनों को। ओके, और अगर, हाँ, अगर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आता तो हम इसके बोलते हैं बाद वो लोनली फील कर रहा है आपकी वजह से, आपकी वजह से, तो क्योंकि मैंने ये तो एनर्जी उसके टूवर्ड्स है ना, वाइफ के टूवर्ड्स थोड़ी है। वो उसी की तरफ देख रहा है ना, वो एक तरह से। उसकी तरफ क्यों देख रहा है, वो तो करे। 3 ऑफ वॉन्ड्स लोनलीनेस का कार्ड है, कि वो मिस कर रहा है कंपनी को, है ना। तो अब ये रिलेशनशिप पे आपको लगाना है, रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। तो वो उस क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें लोनली फील कर रहा है, अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स आता तो। ओके, ओके मैम, थैंक यू। जी, सुखजिंदर जी बोले। मैम मुझे आंसर मिल गया अपना, मैं वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही था कि वो रिलेशनशिप का ही मुझे भी थोड़ी लोनली, कंफ्यूजन थी उसमें। कोई बात। थैंक यू। यस, बबीता जी बोले। बबीता जी अनम्यूट कर लो। बबीता जी अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, नेक्स्ट बोलो जब तक। किसी और को कुछ पूछना है? मैम कैन वी प्रैक्टिस मैम टाइमिंग्स टुडे थोड़ा सा हम लाइव करेंगे ना, अभी लाइव रीडिंग करेंगे, एक बार पहले डाउट्स ले लेती हूँ, फिर लाइव रीडिंग्स करेंगे। ओके मैम। हाँ जी, मैम ये अट्यूनमेंट फॉर इंट्यूशन एक्टिवेशन क्या है मैम ये? जो रेकी अट्यूनमेंट होती है ना। ओके, ओके, ठीक। हाँ जी जी। बबीता जी दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप हो अनम्यूट कर लो। नहीं है, चलो भाई। और किसी को डाउट कि करें अब लाइव रीडिंग्स? आई गेट कंफ्यूज्ड इन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो दो अलग कार्ड्स हैं बिल्कुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है कि अपनी थिंकिंग पे एडमेंट होना, अपनी थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करवाना, क्लियर विजन है, हम कोई गलत नहीं बोल रहे उसको कि गंदी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट स्ट्रॉन्ग बोल्ड इंडिपेंडेंट लेडी है, वो अपनी थिंकिंग पे रहेगी, डोमिनेटिंग होगी थोड़ी। वेयर एज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा एडजस्टिंग है, वो ब्राउन थ्रोन पे बैठी हुई है, तो उसके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, मटीरियलिस्टिक पैसे है, वेल्थ है, स्टेबिलिटी है, और वो बहुत डाउन टू अर्थ है, एडजस्टिंग है, तो दोनों में काफी डिफरेंस मैम, है। हाँ जी। आई हैव समथिंग टू से मैम। एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो तबीयत 3-4 दिन से खराब था, तो टाइमिंग्स वाला मेरा प्रैक्टिस हो नहीं पाया। हाँ, भी करेंगे, लाइव में कर लेंगे, ठीक है। यस, सो एक मिनट, किसी ने चैट पे क्वेश्चन लिखा है। हायरोफेंट कार्ड जो है वो ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, और लोगों की मदद भी खुशी खुशी करते हो, बेसिकली आप एक काउंसलर हो। यस, सुखजिंदर जी बोले। मैम एक ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का अगर ऑब्स्टेकल्स में या नेगेटिव क्वेश्चन है और ये कार्ड आता है, मैं इसमें बहुत मुझे कंफ्यूजन होती वो है। ये कहता है कि जीवन को जीने के लिए ना हमें कई नेगेटिविटीज को भी अपनाना पड़ता है, आप वो नहीं अपना पा रहे हो, है ना। अच्छा। जैसे आपको अगर किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, इतनी सक्सेस चाहिए, तो थोड़ा 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 नेगेटिविटीज को अपनाना पड़ता है, अगर बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू मैम। ठीक, इशाली जी बोले। मैम ये द सन का कार्ड आया है रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल का, ठीक है, तो इसमें ऑब्स्टेकल में इसको कैसे इंटरप्रेट करें? ईगो एंड केयरलेसनेस। ओके, थैंक यू। यस, ऋतिका ग्रोवर बोले। मैम करियर के ऑब्स्टेकल में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाँ, तो अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल समझना, बैलेंस ना कर पाना, और सीक्रेटिव होना, ये आपको ऑब्स्टिकल। सीक्रेटिव होना, ये ऑब्स्टेकल। ओके। यस, नमिता जी बोले। मैम अगर प्रेजेंट और करंट सिचुएशन ऑफ करियर है उसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उसमें क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छी पोजीशन है, इससे अच्छा क्या लोगे? पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, और मदद भी कर रहे हो लोगों की, अपने हिसाब से कर रहे हो, बस ये चीज है, जिसको लगेगा उसको करोगे, जिसको नहीं लगेगा नहीं करो। बस यही है बताना। जीवन में हर समय कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होना जरूरी थोड़ी है, सिंपल जीवन भी तो हो सकता है कि भाई मस्त चल रहे हैं हम, है ना, फिर हमें लगता है बस इतना ही है, क्या बताना है इसमें है ना। हाँ जी, नंदिनी जी बोले। मैम, फ्यूचर ऑफ माय रिलेशनशिप में 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर आते हैं। नहीं अच्छा होगा आपका रिलेशनशिप, बातचीत नहीं होगी, पैसे की प्रॉब्लम भी होगी।
हाँ जी, रितिका ग्रोवर जी बोले। सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर की लाइव रीडिंग करी थी कल, तो शी इज एक्सपेक्टिंग, उसका ड्यू नवंबर में है। तो जब मैंने हेल्थ से रिलेटेड उसका फ्यूचर का कार्ड निकाला ना, तो उसमें डेथ आया। तो मैं आई कुडंट से एनीथिंग टू हर। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में मैं क्यों स्ट्रेस दूं किसी को या क्यों कूदूं, पर क्या इसमें मतलब क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी में। कितने मंथ्स हो गए उनको, कितने मंथ्स प्रेग्नेंट? फिफ्थ मैम, 5th मंथ चल रहा है उसका, 5th या 6th मंथ। तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, इमरजेंसी सी सेक्शन हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें भाई हमको बेबी को टाइम से पहले डिलीवर करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता क्योंकि टॉक्स अबाउट 6 to 8 months वाला फ्यूचर ना, इमीडिएट फ्यूचर, तो है। हाँ, तो तभी तो कह रहे हैं इमीडिएट हाँ 5 हो गए, तो फिर अब आगे आगे जो टाइम आएगा वो उनकी इमीडिएट डिलीवरी वाला ही तो टाइम है, 6 to 8 मंथ्स में। राइट राइट राइट। बहुत इजी डिलीवरी नहीं होने वाली, ऐसा कार्ड सजेस्ट करता है, हम नहीं कर रहे। नहीं, ऑफ कोर्स आई आल्सो डिड नॉट शेयर एनीथिंग ऑफ व्हाई टू गिव स्ट्रेस, बट देन हेल्थ के लिए तो मैं गाइड कर सकती हूँ कि भाई कॉन्शियस रहे ना थोड़ा हाँ, सा। मतलब कॉन्शियस रहें, थोड़ा ध्यान रखें। ओके। यस, एकता शर्मा जी बोले। मैम अगर जैसे यही पूछ रहे हैं, प्रेगनेंसी का कार्ड आता है तो पूछते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं है और प्रेग्नेंट कब होंगी, तो यस नो से चलेगा कि प्रेगनेंसी का कार्ड होना चाहिए स्पेशल, जो यस, तो प्रेगनेंसी मैं जिसमें तो प्रेग्नेंट एनर्जी है? हूँ तो हम नहीं बताएंगे, डॉक्टर बताएगा वो तो। मतलब उसमें करना ही क्या है, टेस्ट कर लो। तो वो टैरो क्या करेगा उसमें? हाँ, मैं कब कंसीव कर सकती हूँ वो पूछ सकते हो आप। मेरी प्रेगनेंसी मतलब इस टाइम पे पॉसिबल है, ये चीजें पूछ सकते हैं ना। ये तो टेस्टिंग वाली बात होगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, आप टेस्ट कर लो, तो पता मैम लग। उससे एनर्जी देखेंगे ना फिर कार्ड, है ना? हाँ, कार्ड की Pregnancy एनर्जी में। देखें। राइट। मैम कोई पूछता है कि मेरे बेटा कब होगा, सो मैम व्हाट टू से अबाउट बेटा दैट कि बेटी हम नहीं बोलते ये बातें, है ना, हमें एथिक्स हाँ सही नहीं लगता, ये प्रिडिक्शंस हमारे को नहीं करनी चाहिए। यस मैम, वही इनको बिल्कुल बताना ही नहीं है ना इस चीज के बारे में। नहीं बताना चाहिए, देखो बताने वाले तो बताते ही हैं, बट ये जो है ये हमारा लॉ भी मना करता है इस चीज को, और एथिक्स भी मना करते हैं इस चीज को, तो हमें नहीं करना चाहिए। और ठीक। मैम मैं कब कंसीव करूंगी वो टाइमिंग्स में भी अब हम करेंगे। टाइमिंग से आप बता सकते हैं। ठीक है। अभी हम लाइव रीडिंग्स करते हैं, तब तक आप और सोच लो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कुछ लोग चाहिए रीडिंग करेंगे जो, और कुछ चाहिए जो करवाना चाहते हैं। तो पहले करने वाले हैंड रेस करें, जो करना चाहते हैं रीडिंग वो हैंड रेस कर लो। 4 जने चाहिए बस हमें, इशाली, उर्विजा, स्नेहा एंड एक और बस, नमिता, हो गया अभी। अभी कराने वाले हैंड रेस करो। रितिका ने करानी है, एकता ने बस वो कराने में बोल दिया तो सब हैंड रेस कर दो। रितिका, एकता, अमित एंड पायल जावेरी जी, बाकी सब डाउन कर ले। सबसे पहले रितिका से पूछेंगे। रितिका बताओ भाई, क्या जानना चाहते हो? मैम, हाउ मेनी क्वेश्चंस? जस्ट वन क्वेश्चन? मतलब वो तो देखेंगे, अब क्या रीडिंग करेंगे, आप पहले एस्पेक्ट अपना सिचुएशन बताओ। ठीक है। So I've picked up this new career, which is astrology or tarot. What will be my future in this? ओके, Will I go? Yeah. एंड करेंटली व्हाट डू यू डू? Nothing. You've never worked career I wise? have I have worked, but I've quit, ओके, यू, and I'm a housewife. Yeah. ठीक है, नाउ यूर अ होम मेकर। सो Yeah. इकाली जी आप कर लें इनकी रीडिंग। इनका नाम है रितिका ग्रोवर, और ये करियर के बारे में आगे जानना चाहती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो जो इन्होंने ये फील्ड चुनी है टैरो एस्ट्रोलॉजी, ये इनके लिए आगे कैसी रहेगी, आने वाले टाइम में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या आ सकती हैं, गाइडेंस क्या है, ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है। तो 4 कार्ड्स आप निकाल लें, पहले इनके लिए एनर्जाइज करें, निकालें अपनी रीडिंग, सोचें, जब आप रेडी हो जाएं तो फिर आप हमें बता दें। ठीक है। ओके मैम। एकता जी आप बताएं। मैम मुझे अपने बेटे के करियर के बारे में पूछना है कि उसका आगे कैसा रहेगा। क्या नाम है? और सौभाग्य शर्मा मैम। और क्या एज है? 23। 23। अभी क्या करते हैं? अभी मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी के प्रिपरेशन लिए। कर, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन था हमारी रीडिंग के लिए? उर्विजा जी। उर्विजा जी आप कर लें, और नाम समझ लें, मुझे थोड़ा नहीं समझ आया, क्या नाम है? एकता जी नाम बोलना बेटे का। मैम सौभाग्य शर्मा। सौभाग्य, सौभाग्य नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लो कि आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज हैं, क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कैसा रहेगा, ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, गाइडेंस क्या हो सकती है।
और एकता जी एक चीज और भी बता दो कि नेक्स्ट उनका जो भी एग्जाम है वो कब है? मैम अभी उसका होगा जुलाई में, जुलाई जुलाई? के एंड में। जुलाई तो आ गया। हाँ जुलाई के एंड में है मैम। अच्छा, अभी एग्जाम है जुलाई एंड में ना, हाँ। उसका भी क्या रहेगा वो भी आप देख सकते जी। ठीक है, आप भी अपनी, आप कैमरा भी ऑफ जो भी करना चाहे, कंफर्टेबल जैसे भी हो, मतलब हमें प्रॉपर लाइव रीडिंग चाहिए, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो करो, और मल्टीपल नहीं करेंगे, मतलब कोई और नहीं करेगा, जब जिसको दिया वही करेगा, क्योंकि आपको पता है ना मल्टीपल रीडिंग्स फिर वो खराब हो जाती है, तो जिसको बोला है वो रीडिंग करिए बस। हाँ जी, अमित कुमार जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा करियर वाइज है, जिसमें मैं अभी जैसे वर्क कर रहा हूँ जिस करंटली जॉब में, तो वो टेली काउंसलर की जॉब है मैम। तो उसके अंदर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है। मतलब कभी तो लगता है कि सही चल रहा है सारी चीज़ें, कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारी बॉस है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं मतलब दिक्कतें आती हैं। तो एक तो मैम ये है कि करियर वाइज कैसा रहेगा, या मैं सेम कंपनी में करूँ या स्विच करने का प्लान करूँ, और आगे करियर कैसा रहेगा मैम, करियर को लेके है फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड है मतलब शादी और मैरिज को लेके, कि मतलब शादी कब तक हो जाएगी एंड मैरिज या लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। ठीक है, स्नेहा जी कर लेंगे। स्नेहा जी, इनका नाम है अमित कुमार। पहली चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो इनका करंट जॉब है इसमें आने वाला टाइम कैसा है। ठीक है, अगर ये स्विच कर लेते हैं तो कैसा है। तीसरा, इनके लिए क्या गाइडेंस है। चौथा, एक एनर्जी कार्ड निकाल लेना, आने वाले टाइम के लिए मैरिज एनर्जी है क्या कोई, है ना जी। हो गया, स्नेहा को हमने दे दिया। पायल जी, पायल जावेरी जी बोले। Hi, ma'am. Can I ask something sensitive? हाँ जी बोले। Um, so there could be a litigation ओके, for my. ना नहीं वो ठीक, अभी ये इतने एडवांस लेवल पे नहीं आया, वो नॉट सजेस्ट, आप उसको Okay. न्यूमेरोलॉजी से कंसल्टेशन लें तो ज्यादा बेटर है। Okay, so then can I ask about my career in हाँ tarot जी, and numerology? यस। मैम आप क्या करते हो? मैम जस्ट I'm a chartered accountant. हाँ जी मैम आई एम स्नेहा। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, वो थोड़ा डाउट था अमित जी को लेके। मैम इन्होंने 2 एस्पेक्ट्स पूछे हैं, और क्या मैं ओनली 4 कार्ड्स निकालूं उनके लिए? आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, हमने तो बस सजेस्ट किया है, अगर आपको और लगता है तो आप निकाल सकते हो, देयर इज नो रूल। ओके ओके, मैम एक थैंक बार यू। रितिका जी का बता दीजिए मेरे को दोबारा से ना, मैंने 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं। एक बार, हाँ एक बार क्या बताएं? रितिका जी का हाँ, एक बार उन्होंने क्या क्या पूछा था, रितिका जी एक बार अपने क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिए। प्लीज, थैंक यू। यही कि मैं न्यू फील्ड में मैंने कदम रखा है टैरो में, व्हाट विल बी माय फ्यूचर इन दिस फील्ड, मेरा जी करियर कैसे रहेगा एस्ट्रो टैरो में, और मेरा ओवरऑल करियर कैसा रहेगा आगे। ठीक है, अभी करते हैं रीडिंग्स, है ना, एक लास्ट हमारे को देना रह गया रीडिंग, फायल जी की रीडिंग दे रहे थे हम। एकता आप कर रहे हो ना फोर्थ रीडिंग? किसने हैंड रेस किया था? मैम मैं कर रही थी हाँ, नमिता। नमिता जी। नमिता जी, पायल जावेरी इनका नाम है, इन्होंने ये टैरो न्यूमेरोलॉजी सीखा है, तो आने वाले टाइम में इनका करियर इसमें कैसा हो सकता है? And ma'am, I'm already a chartered accountant. Should I leave that and pursue this? What should I do? ठीक है, तो आप पता है कैसे देखो नमिता, कि अगर ये जो अपना सीए का काम करते हैं वो आगे कैसा रहेगा वो देखो, सीए का काम आगे कैसा रहेगा, तो हम कंपेयर कर लेंगे ना, छोड़ देंगे नहीं छोड़े। टैरो न्यूमेरोलॉजी आगे इनके लिए कैसा रहेगा। अगर ये दोनों को साथ में करते हैं तो क्या होगा, तो उसमें हमें पता लग जाएगा बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं, और इनके लिए गाइडेंस क्या है। क्लियर? चलो, अब रीडिंग करने वाले लोग रीडिंग कर लो, और एक बार मैं सबके हैंड्स डाउन कर रही हूँ, जब रीडिंग करने वाले जो रीडिंग कर रहे हैं जब वो अपनी रीडिंग में रेडी हो जाएंगे तो वो हैंड रेस कर लेना, तो हमें पता लग जाएगा, फिर हम रीडिंग सुना देंगे जिनकी रीडिंग्स है। साथ में वेरीफाई करने के लिए मैं भी जरा अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेती हूँ। शालिनी, हाँ जी बताएं, जिसकी रीडिंग है वो उनको भी बता दें और वो ध्यान से सुन भी लें। बोलो भाई। हाँ जी, रितिका जी की प्रेजेंट एनर्जी द डेविल है, मतलब आपकी कि आवाज नहीं आ रही। मैम अभी आ रही है? हाँ। हाँ,
मैम रितिका जी की प्रेजेंट एनर्जी जो बता रही है वो द डेविल की आई है, मतलब कि वो किसी मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। एंड फ्यूचर के अंदर इनका 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि फ्यूचर में काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इनको, लेकिन पैसा दिख रहा है काफी, मतलब उनको ये है कि पैसा दिखेगा। और अगर हम इसका देखें रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट इनके पास ये है कि काफी स्ट्रगल के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। काफी स्ट्रगल के बाद इनको बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक इतनी स्ट्रगल के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स होने लग जाएगी, इनकी स्ट्रगल जो है उनको इसका आउटकम मिलेगा। तो एस ऑफ पेंटिकल्स उसमें, और बाकी क्वीन ऑफ कप्स ये 4th कार्ड है, जो कि हम गाइडेंस के लिए निकाल सकते हैं कि आपको इसमें मतलब आपको सावधानी रखनी है कई चीजों की, कि ओवर नहीं करना सारी चीजों को लेके। जैसे ओवरली आप चीजों में घुस जाओ, ओवरली इमोशंस को ले, और अदर देन बीइंग आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस करो, बीच में इमोशंस को अपने मत डालो। बिकॉज हमारा क्वीन ऑफ कप्स आया है जो ये ओवरली मतलब इमोशनल है। सॉरी मैम, जब मैं नया नया आपसे बोलती हूँ ना, मैं हमेशा वर्ड लॉस्ट कर जाती हूँ आपके सामने। दैट्स ओके। ठीक है, तो हमारी गाइडेंस इनको यही रहेगी कि कि ये ओवरली हर एक चीज के लिए आगे ना करें, एक बैलेंस बना के चलें अपने वर्क को लेके, तो इनकी फिर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल कम हो जाएगी। हाँ, ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें, इमोशनल डिसीजंस ना लें। यस मैम। ठीक है, रीडिंग हमने सुनी। अभी आपने करी थी रितिका की ना, किन की रीडिंग करी है इन्होंने? रितिका रितिका की। ग्रोवर जी। हाँ रितिका, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ भी बोल दो। मैम 21 मई 1987। मई 21, 1987। हाँ जी। कंफर्म कर लेना, 3 और 6। ठीक। ठीक। ठीक है, इनका जो इन्होंने बोला है वो बात ठीक है कि आपको रिजल्ट मिल सकता है, और फिलहाल आपकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि मैं सेटल हो जाऊं, करियर बना लूं, पैसा कमा लूं, है ना। और उसमें थोड़ी सी मेहनत अभी आपको लगेगी, इमोशनल होते हुए भी आप दिख रहे हो। नेक्स्ट ईयर आने वाला जो होगा उसमें आप इमोशनल डिसीजंस लोगे जहाँ पे आपको परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, मेहनत करोगे, तो उससे आगे आपको रिजल्ट इसमें मिल सकता है। ठीक है जी। सो हम कंफर्म इसलिए कर देते हैं कि भाई आपकी इनिशियल रीडिंग्स हैं, तो ये ना हो गड़बड़ हो जाए, तो बट हमने आपके चार्ट से भी उस चीज को कंफर्म कर लिया। ठीक है इनके लिए। थैंक यू मैम। यस, नमिता जी बोले। मैम मेरी रीडिंग पायल जी के लिए थी। है द फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ विल बी द current profession work which she is doing if she continues that in future, which is the CA. So उसके लिए मेरे पास आया है the Emperor, which means that अभी आगे चल के भी she will achieve the stability, the power, probably more success, and but she'll continue to work on in the same way as she has been doing. She'll not change her methods of work, but that is working for her, so everything is okay, and everything will be turn out positive in her control possibly. The next was how will her career be if she takes up tarot in future. So उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा कार्ड है. It is Ace of Wands, which means it's a new action and opportunity, and again it is given to her by divine. So if she takes it up, it's going to be very positive for her. She should take it up in future. And if she goes in for handling both of the things together in future, again I've got a good card, which is strength card. So she has a lot of potential in her to manage both of them. But then She थोड़ी might मेहनत have भी to करनी पड़ेगी ना। so she might have to struggle. Yeah, that is what I was going to say. She might have to struggle a bit in terms that she has to manage a lot of things initially together, and बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में करनी पड़ेंगी, पॉसिबली चीजें अपने थोड़ा सा स्ट्रगल इस तरह से है कि शी माइट नॉट बी एबल टू मैनेज बोथ. इनिशियली लगेगा कि सही नहीं है, बट देन इफ शी कैन गैदर दैट स्ट्रेंथ एंड करेज एंड सम पेशेंस,
So she can definitely get a rewarding career in both of them. And the guidance card, I'm a little confused in this, but it's again a good card, and it is the Lovers card. So what I feel is that it is going to be positive. The guidance can be that you have to just remain true to both the jobs in future also. And in any ways, she shouldn't get distracted in both of her jobs to, get some shortcuts and उस तरह का कोई भी कि आप unethical practices में आ गए या ऐसा कुछ कि मैं जल्दी से जुगाड़ करके कुछ काम कर लूं. I think she has to just remain true to her profession, both of them. And if she does that without any distractions, then this is how things will work for her both ways, in CA as well as in tarot. यस That is एंड यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि जो सीए का कार्ड है ना वो मेजर कार्ड है, ठीक है, और टैरो yeah, का भी the बहुत अच्छा bigger. कार्ड है, बट इट इज अ माइनर कार्ड, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग जहां पे आपको उसको सेटल करना है. लेकिन आप दोनों को साथ लेके चल सकते हो, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ इसमें Right. लग जाओ, है ना. और वही चीज शायद लवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, एकदम से टैरो न्यूमेरोलॉजी आपको इनकम बहुत अच्छी देने लग जाए, है ना. तो आप सोचो कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी इनकम दे रही है तो मैं उसको छोड़ दूं, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए. आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलो और दोनों को बैलेंस आप कर पाओगे. Because ठीक. stability आपको CA ही दे रहा है as a emperor card, right? जी Thank you. ठीक है जी. Ma'am, I want to thank Namita. श्योरली यू Thank you. Most welcome. Thank you. Thank you. ओके जी. हाँ जी, स्नेहा जी बोले, अनम्यूट कर लो. ओके मैम, सो हैव डन दिस रीडिंग फॉर अमित जी, और उनका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है फॉर करियर के लिए, और दिस इज हिज करंट एनर्जी इन हिज करियर, दैट इज 4 of swords. So I can see that he is currently suffering in his career. He is restricted by his own thoughts, and because इसके वजह से इनके स्ट्रेस इनके हेल्थ में भी इफेक्ट हो रहा है. And if he continues with the same job, so I guess he will be getting some ideas in his head, but he will not be taking actions towards his career, which is probably because he's currently suffering. उनको थोड़ा dissatisfaction है उनके career को लेके. So if he continues with the same job, probably he'll be not be willing to take actions. मतलब for growth, towards his growth, he'll be not taking actions. But if he switches his job, this is a good card. It is King of Pentacles. So I can see that he will gain a little bit, gain financial stability. But उनको ना success थोड़ी उंगली टेढ़ी करने के बाद ही मिलेगी. And the future of his career is a little bit, I don't know how to say this. तो थोड़ा उन्हें स्ट्रगल होगा फ्यूचर में, उनकी करियर वाइज थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है आने वाले 6 to 8 months में. उसके बाद शायद अच्छा हो सकता है, बट फॉर कमिंग 6 to 8 months आई कैन सी दैट देयर विल बी स्ट्रगल इन हिज करियर. सो गाइड ऑब्स्टेकल ये है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही हैं, और वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीजें उन्हें बांध के रख रही है, तो ये थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं. और गाइडेंस ये है कि अपने अंदर आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, और इनके ख्याल पे मतलब whatever thoughts are coming in his head, he should probably go forward with his thoughts, and these thoughts are given to him by the divine. So this is about his career. About marriage, I feel that इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये चूज नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए कौन सा रिश्ता करेक्ट है, कौन सा नहीं है. और अगर मैं टाइमिंग देखूं तो जब ही इन्हें कोई रिश्ता आएगा, तो आने के 7 या 10 दिन में रिश्ते का फ्यूचर क्या है इन्हें पता चल जाएगा. और ऐसा लगता है कि जो भी रिश्ता आएगा डिवाइन के पास से आएगा, पर ये संतुष्ट नहीं रहेंगे उस रिश्ते से. और गाइडेंस के लिए है, फॉर गाइडेंस फॉर हिज मैरिज इज दैट इट्स हिज सेकंड चांस. पता नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस सेकंड चांस इन रिलेशनशिप, बट ये जो रिश्ता आएगा वो डिवाइन की तरफ से होगा.
और वो अच्छा होगा अगर वो एक्सेप्ट कर ले, मतलब ये सेकंड चांस की तरह है, और इनके जो फैमिली में डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते से शायद खत्म हो सकती हैं। नहीं, पहले मुझे एनर्जी बताओ कि वो उसका मैरिज की एनर्जी के लिए क्या कार्ड आया था। और 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है। तो इसमें मैरिज की एनर्जी नहीं है, तो कैसे हम बोल देंगे रिश्ता नहीं आएगा। मतलब मुझे मैरिज की एनर्जी के लिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और ये चूज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये आई थॉट गलत है। दैट वे। तो हम जब एनर्जी देखते हैं तो हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते। पहले हम ये देख रहे हैं ना कि आने वाले 6 to 8 मंथ्स में हाँ। मैरिज की एनर्जी है कि नहीं है ना, कि भाई शादी होगी कि नहीं होगी। तो ये तो कार्ड नहीं बोलता ना मैरिज एनर्जी, है ना। ये कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि अभी पहले करियर सेटल कर लूं कि शादी कर लूं कि रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा, कि ये कंफ्यूजन में ही अटके रहेंगे। तो अभी 6 से 8 महीने में आपकी शादी नहीं हो रही है ना। हाँ। करियर वाइज हम हाँ बोल सकते हैं कि करियर वाइज आपको थोड़ी स्ट्रगल आएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो रिजॉल्व हो सकता है। और आपके लिए जॉब को चेंज कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे अगर हम कंपेयर करें पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स में, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बेटर है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार वो जो शिफ्ट होगा ना, उससे आपका दिल टूट जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। ओके पर ओके, तो 3 इसीलिए ऑफ हम गाइडेंस सॉर्ड्स। देंगे कि भाई हिम्मत रखना। और वैसे भी ऑब्स्टिकल 10 स्टार है कि आप काम कम और रिजल्ट की अपेक्षा ज्यादा करते हो, तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। ओके 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 ठीक। मैम, और ये मैरिज में ये जो गाइडेंस आया इसका क्या करें? गाइडेंस ये तो ना सेकंड चांस के बाद में देखेंगे। अभी 6 से 8 महीने शांति बैठो, ओके अभी है ही नहीं एनर्जी मैरिज की। ओके, वैसे ठीक है। अच्छा अमित जी कहाँ हो आप? यस मैम। हाँ ठीक है, सुन लिया आपने यस मैम। जी। ओके जी, उर्विजा जी बताएं। मैम लिटरली पजल हो रखी हूँ मैं। इन्होंने जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो करियर तक तो समझ आता था, अभी हाँ एग्जाम कोई बात में नहीं, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना बोलो। मैंने 3 ही कार्ड लिए। एक कि इनका जो रिजल्ट आएगा तो वो कैसा होगा, दूसरा कि ऑब्स्टेकल क्या है, तीसरा कि इनके लिए फिर गाइडेंस क्या हो सकती है। तो जब मैंने एकता जी हैं, जब मैंने पहला कार्ड निकाला रिजल्ट का, तो उसमें आया 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज अ नेगेटिव कार्ड. And it feels to me that he should have a second option as well, because sorry ma'am, दोबारा से बोलो। 2 of pentacles का कार्ड है, and which is not a positive card. So I feel he won't be able to balance himself emotionally probably during the exams and all, and this might not go very well, right? And the obstacle card was 5 of wands. Is it that there's a lot of internal conflict between what to choose, what not to choose? Yeah. Career, I mean, he's giving exam, but I'm not sure he's very sure he wants to give it or something like that. There's no clarity probably to this boy. Career guidance may I saw the 10 of pentacle, which relates to family. So I think probably he should discuss this thing, take a career, consult with your family. If there is any conflict within, you're not able to decide is it good for your career or not, how would you take it ahead. So I think in guidance you should discuss this with your family members and ठीक। then decide. और वो एग्जाम के लिए आपने कार्ड निकाला नहीं है ना? यही था, रिजल्ट कैसा होगा। अच्छा, इसी एग्जाम का रिजल्ट था ये। ठीक। एकता जी एक बार डेट ऑफ बर्थ बोल दो बेटे की। मैम 22 फरवरी 2000। February सॉरी 22। सॉरी मैम 14 अप्रैल 2000। ये लो क्या हो रहा है, मैम बेटा है। बेटी का बता दिया मैंने। अप्रैल 14 अप्रैल 2000। 2000, 14 अप्रैल 2000। ठीक है जी। अभी है जी अप्रैल, तो ये 24 25। ठीक है। जो लास्ट ईयर गया इस बात से तो ठीक है, हम इनकी राजी हैं कि ये बच्चा जो है ये क्लियर नहीं है, इसको क्या करना है। इसके मन में बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद है और स्ट्रगल भी बहुत चल रही है लाइफ में। वो जितनी मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका। ठीक है, तो इस बात से तो सहमत है। अब बात पे आ जाते हैं कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। एग्जाम कब है? जुलाई में आपने बताया। 9, 6 to 11 अगस्त। किस चीज का एग्जाम है, कौन से पेपर दे रहे हैं? मैम कॉम्पिटिटिव दे रहा है बैंकिंग का। हाँ जी।
बैंकिंग का बैंकिंग का, ठीक है। देखो हमें ऐसा लगता है ना कि जो ये एम कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं वो तो नहीं मिलेगा इनको, इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस चीज पे। जैसे कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे होता है ना हम एग्जाम देते हैं तो रैंक के अकॉर्डिंग हमको जॉब मिलती है, तो आप चाहते हो सर्टन जॉब जिसके लिए सर्टन रैंक चाहिए, वो नहीं मिलेगी, है ना, पर हाँ उससे थोड़ी नीचे हो सकती है। ठीक है, ठीक। अच्छा उर्विजा, मैंने क्यों कंफर्म करी आपकी रीडिंग पता है? आपसे पीछे वाले की क्यों नहीं करी थी? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे अपनी रीडिंग पे, आप खुद अपनी रीडिंग पे कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए मुझे कंफर्म करनी पड़ी। और अगर आप कॉन्फिडेंट होके रीडिंग नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है रीडिंग देने का, है ना। जब एज अ रीडर हम खुद ही शेक कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता, अगर नहीं आ रहा तो मत करो भाई रीडिंग, है ना। लेकिन इफ यू वांट टू गो लाइव देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक। और इसी बात पे आप जरा खुद भी अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दें मुझे। 1st of October 19 अक्टूबर, हाँ 1st of October 1 अक्टूबर 1994 1994। -1। ठीक है, आप जबरदस्ती डाउट कर रहे हो अपने आप पे, ठीक है। आप -1 है, बोलने का कॉन्फिडेंस कम होगा, वो बात हमें समझ में आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे तो सा आप मैम एग्जाम से रिलेटेड मुझे ना मतलब नहीं, तो कभी एग्जाम किया नहीं सिंपल प्रैक्टिस ही तो क्वेश्चन है ना भाई, एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर होगा, दिस इज अ क्लियर यस नो क्वेश्चन, है ना। तो हमें थोड़ा, अगर आप थोड़ी सी उसको मेहनत करोगे आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। आपका पॉजिटिव टाइम भी है, और स्पेशली मनी वाइज पॉजिटिव है कि आप अगर आगे चलते हो, रीडिंग्स करते हो, यू कैन अर्न फ्रॉम इट, है ना। तो थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। ये तो मैम ठीक बोला था कि थोड़ा सा मेंटल अभी उसमें चला हुआ है वो, क्योंकि उसका अभी प्रीलिम्स तो उसने क्लियर किया अभी यूपीएससी का, तो मेंस उसका आ रहा है सितंबर में, तो बीच में एग्जाम्स है, तो यू शुड गो फॉर दैट और नॉट, ये इसमें थोड़ा सा उसका भी चला हुआ हाँ है वो tension। दिख ही रहा है ना बच्चा, वो उसके ग्रिड में भी दिख रहा है, कार्ड्स में भी दिख रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो दे तो रहा है बट वो खुद कन्विंस्ड नहीं है शायद उसके लिए, है ना। तो उसको, और वैसे भी डेस्टिनी 2 है, तो वो पहले ही बेचारा मतलब है ना कंफ्यूजन से प्रोन है। तो आप बैठो, फैमिली गाइडेंस भी यही आई है कि है ना, फैमिली सपोर्ट से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो सब लोग बैठो, डिस्कस करो, और फिर जो उसका मन है बच्चे का वो करने दो उसे। ठीक है, ठीक, थैंक यू विजय। ओके जी। सो ये लाइव रीडिंग्स होती हैं। अभी इसमें क्योंकि किसी ने टाइमिंग का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फिर हम डमी कर लेते हैं उसकी प्रैक्टिस, है ना। तो जैसे मैं पूछती हूँ, अच्छा मेरी सर्टेन कोई प्रॉपर्टी है मान लेते हैं, वो कब तक सेल हो सकती है ना। तो हम लोग कोई आप कार्ड्स निकाल लो, 2 4, शिल्पी, सुखजिंदर जी, मंजू एंड सोनू, आप लोग निकाल लीजिए। अब फर्स्ट रो में मुझे दिख रहे हो, तो उससे सबको पता लग जाएगा आंसर, है ना। एक एक कार्ड निकाल लीजिए, सेम क्वेश्चन है। क्लाइंट पूछ रहा है मेरी प्रॉपर्टी में बेचना चाहता हूँ, कब तक बिक सकती है? शिल्पी जी आंसर बताएं। मैम रिजल्ट इज नाइट ऑफ कप्स, तो इट इज 7 to 10 days। हाँ हम कह सकते हैं 7 to 10 डेज में आपको मनचाहा ऑफर मिल जाएगा, ठीक। सुखजिंदर जी बोले। यस मैम, मैम दिस इज 2 of Pentacles। तो मैम ये तो अभी 1 से 3 साल, तो ये फिर मैम ये तो डिवीजन फिर ही 1 से 3 थोड़ी बोल सकते मैम, नहीं नहीं Divide मैम, करो। एक्चुअली ये इसमें मुझे अभी थोड़ी कंफ्यूजन है टाइमिंग्स में, पता नहीं क्यों हो रही है मुझे, पर है अभी मुझे कंफ्यूज। वो तो मैंने अभी बस एक ऊपर का याद है ना, 1 to 3 years है, तो फिर इसका ये 2 नंबर का can't कार्ड है, 2 explain। ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बट ऑब्वियसली शुरू शुरू में ही आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल। ये अभी टाइम लगेगा, अभी जल्दी आपको मनचाहा ऑफर नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 साल लग जाएगा इसको बिकने, है ना। मंजू जी बताएं। थैंक यू। मैम 1 महीने में आपकी प्रॉपर्टी सेल हो गई। हाँ एस ऑफ सोर्ड्स, राइट। सोनू जी बोले, अनम्यूट कर लें सोनू जी। मैम 7 of Swords, ठीक है, so 6 to 7 months में हो जाएगी। हाँ हम बोल सकते हैं 6 to 7 months में। देखिए बहुत सिंपल होती है टाइमिंग, आपने यस नो तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको शक है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो पहले करो वो, है ना। लेकिन जब आप टाइमिंग पे आ गए तो फिर सिर्फ टाइमिंग है। आप एक कार्ड निकालेंगे, उसका जो भी हमने आपको पढ़ाया है कि कप्स डेज बताते हैं, वॉन्स जो है 1 month बताते हैं, उस तरीके से जो हमने डिविजन किए उससे आपको टाइम बता देना है क्लाइंट को। और इवेंट मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने बोल दिया, आप वो बोले
पर मैंने तो बेचने पे लगाई ही नहीं, है ना। तो इवेंट मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी होना चाहिए। तो हमारा जवाब क्या होता है कि जब आप सेल के लिए लगाएंगे उसको, तब विद इन 7 to 10 days आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। अंडरस्टूड? क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज टाइमिंग अबाउट। अब आप सारी चीजें कर चुके हो और मैम आप मैम अगर ये यू सेड कि कब का है, तो हमें अगर जैसे 7 आता है तो मतलब कैसे करेंगे? 7 ऑफ कप्स आए तो देन कोई भी कप्स आता है, हमारा आंसर होता है 7 to 10 days। कप्स में तो हम डिविजन ही नहीं करते ना, कप्स और वॉन्स में कहाँ डिवाइड करते हैं। ओके, सो 7 to 10 days हो नहीं सकता, सो इट बी 1 to 1.5 year, ऐसा मतलब कैसे करेंगे कि अगर सेल 7 के लिए to 10 days क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी मैम मैंने बेचने के लिए लगाई हुई है, तो अगले 10 दिन में मुझे क्यों ऑफर नहीं आ सकता? ओके, मैं अगर उन्होंने बेचने के लिए नहीं लगाई, देन जनरल रीडिंग में वो पूछ रहे हैं कि मेरी बस ऐसे पूछ रहे हैं, देन व्हाट आर वी गोइंग टू से? तो ऐसे क्यों कोई क्यों पूछ सकता है ऐसे? मैं अब अपने घर में बैठी हूँ, मुझे बेचना नहीं है और ये कब बिकेगा? ऐसा कौन सा क्लाइंट है भाई? मैम मेरे मदर ही करती है, उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में नहीं आता। तो फिर ऐसे क्लाइंट को आप बोल दो कि पहले सोच के आओ कि क्या काम करना है और तब क्वेश्चन पूछना। टाइम पास मत करो हमारे साथ, ठीक? ओके, यस। तो अब आप रीडिंग्स करते भी हो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप थोड़ी तैयारी कर लो, उसके बाद एप्लीकेशंस ओपन ही हो गए हैं, तैयारी क्या कर लो। याद आ गया मुझे, आज ही मैसेज किया है ना। जिसको अभी अप्लाई करना है वो कामाक्षी मैम को लिख के बता सकता है कि मुझे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करवा देंगे। जिसको वेट करना है, जो सोच रहा है मैं 10-12 दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी फिर अप्लाई करूंगा, हम एवरी 10-15 डेज में अप्लाई कराते हैं। आप नेक्स्ट पे भी कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप तैयार हो तो आपको ओवर एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, कई बार हम ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो भी कंफ्यूज होते चले जाते हैं। अगर मैंने आपको ओके बोला है, मैंने बोला आप रीडिंग्स कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, है ना। तो आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक। अब और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई है तो आप बता दीजिए। फेसबुक एक्सेस मैं आपको भेज चुकी हूँ, प्रैक्टिस क्लासेस में आपको भेज चुकी हूँ। सर्टिफिकेट्स आपके कुछ दिनों में बन के आपके ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक। हाँ जी, रितिका जी बोले। मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये इंटरव्यू राउंड में? सिंपल रीडिंग्स करवाते हैं आपसे, जैसे हमने करवाई है आपसे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दो, फीलिंग बता दो, आने वाला टाइम बता दो, गाइडेंस बता दो, यही सब होता है। मतलब बहुत डिटेल तो नहीं होती जैसे अभी हम बहुत बहुत डिटेल देखो, वो कोई मैंने कभी देखा नहीं कि वो आपको ईयरली स्प्रेड्स करवा दें, और ये लंबे लंबे वो नहीं कराते। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। आप एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, आपसे कार्ड्स के मीनिंग्स पूछ सकते हैं, कौन सा डेक यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, किसने बनाया था, जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कुछ भी आ सकता है। उसमें आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा बोलने का कि मुझे नहीं आता। और ये ग्राउंडिंग चार्जिंग वाला भी नोटिस करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ, वो वो आप रीडिंग? करो तो अच्छी बात है ना, वो तो करना चाहिए, वरना आपकी रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट नहीं होगी। मैं उनके सामने ही करके दिखाना पड़ेगा सारा प्रोसेस जो हम नहीं, करते हैं कि कुछ उनको कर इससे रहे हैं क्या, ऐसा कुछ? उनको आपकी रीडिंग से मतलब है, आप कैसे कर रहे हो उनको क्या मतलब उससे। ओके। यस, नमिता जी बोलो। मैम कितना लंबा चलता है इंटरव्यू? डिपेंड करता है, टोटली अलग अलग होते हैं। मोस्टली लोगों का एक राउंड में ही हो जाता है। कई लोगों को वो सेकंड राउंड के लिए भी बुलाते हैं जिन पे वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचिए कि आप जैसे रीडिंग आप मेरे सामने करते हो ऐसे रीडिंग करो। बल्कि आप मुझसे तो ज्यादा ही डरते हो, उनसे इंटरव्यूअर से कम ही डरोगे मुझसे, है ना। तो आपको रीडिंग करनी है। आपने जो पढ़ा है इट इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड कोर्स। वहां इंटरव्यू के लिए जो जाते हैं ना, उन्होंने यूट्यूब और गूगल इनसे पढ़ा होता है। तो आप खुद सोच लो उनके आपके नॉलेज कितनी ज्यादा है। तो अगर आप सही से अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, पोलाइटली बोलना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। प्रॉपरली इंटरव्यू देना है, टेबल पे सेट करके प्रॉपर अपना क्लॉथ बिछा के, जैसे हम देते हैं एक इंटरव्यू, है ना, ऐसे देना, यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। मैम आपके हिसाब से हम रेडी हैं, दे सकते हैं? मेरे हिसाब से आप नहीं होते तो मैं, आपको पता है कि मैं तो खुश करने के लिए कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मैं बोल देती हूँ कि नहीं, अभी नहीं दे सकते तुम इंटरव्यू। हाँ जी, स्नेहा जी बोले। मैम ये रेकी लेवल 1 की अचीवमेंट कब मिलेगी हमें? जब आप रेडी हो जाओगे कामाक्षी। रेडी इन द सेंस मैम क्या मतलब जब आप जो ready कुछ हो भी जाओगे, पहले म्यूट हाँ करो, देख एक और। हाँ, रेडी होने का मतलब होता है जब आप पूरे वीडियोस देख चुके होगे, साधना कैसी करनी है ये समझ चुके होगे, क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद आपको साधना शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके।
Okay, ma'am. So I just need to call Kamakshi ma'am whenever I am ready. That's it. यस Okay, fine. हाँ जी, नंदिनी जी बोले। मैम जैसे ये कोर्स करने के बाद मतलब मास्टर्स करने का नीड लगेगा मुझे? मास्टर्स करने का क्या होगा? नीड लगेगा? हाँ, बहुत ज्यादा लगेगा। अभी जब आप काम शुरू कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो, एवरीथिंग कैन नॉट बी आंसर्ड थ्रू टैरो, है ना। एक सब्जेक्ट, वो सिर्फ टैरो की बात नहीं है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। मान लो तुम सिर्फ न्यूमेरोलॉजी पढ़ के काम शुरू कर दो, तुम्हें तो भी प्रॉब्लम आएगी। वो शादी और बच्चे पे तो कुछ बोलता ही नहीं है ना। तो ये मत सोचो टैरो की कमी है, हर सब्जेक्ट में कमी है। अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता तो दूसरा कभी बनता ही नहीं, और दूसरा कभी पढ़ा ही नहीं जाता। ये आपस में जुड़ के परफेक्ट प्रिडिक्शंस देते हैं, है ना। तो जब आप अभी प्रिडिक्शन दोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जी, मेरा पति कौन कैसा होगा, मेरा पति अभी पता ही नहीं है कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा मेरा पति, जानना है बस। तो वहां हमें न्यूमेरोलॉजी चाहिए। मैं कौन से करियर में जाऊं, वहां मुझे न्यूमेरोलॉजी चाहिए। मेरा सोल पर्पस क्या है, वहां मुझे न्यूमेरोलॉजी चाहिए। फिर हीलिंग्स के लिए, इफेक्टिव हीलिंग्स के लिए मुझे क्रिस्टल ग्रिड्स आनी चाहिए, वहां मुझे रेकी चाहिए, क्रिस्टल हीलिंग चाहिए, है ना। टाइमिंग में परफेक्शन के लिए वो पीछे पड़ जाए, दिन बताओ, है ना। आप 7 दिन, कौन से 7 दिनों में होगी, तो टाइमिंग के परफेक्शन के लिए हमें टाइमिंग के एडवांस्ड स्प्रेड्स चाहिए। फिर जो अभी आपने पढ़े 8 कार्ड्स हैं, इसके आगे 12 कार्ड्स भी होते हैं, इसके आगे 14 कार्ड्स भी होते हैं। सेल्टिक क्रॉस है, हॉरोस्कोप है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, है ना। तो फायदा तो ऑब्वियसली होता ही होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप पढ़ना चाहते हो, आप रेडी हो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पहले जो इतना पैसा मैंने लगाया उतना निकालना है, कई लोगों की सोच होती है ना, मैंने इन्वेस्ट इतना किया, आप मुझे पहले इतना रिटर्न चाहिए, तो आप काम करो, पहले वो रिटर्न ले लो, फिर पढ़ लेना। ये बात तो मैंने आप लोग को समझाई थी कि अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो इस फील्ड में, और राधा किसी भी फील्ड में, तो आपको पढ़ते तो रहना ही पड़ेगा, है ना। तो आपका एक गोल होना चाहिए, जैसा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 2 years तक मैं जो भी इस फील्ड से अर्न करूंगी वो 50% में वापस अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगी। तो 2 साल के अंदर अंदर आप सब कुछ कर चुके होगे। ठीक है मैम एक बात और था, हाँ जी। क्या आपसे पढ़ने के बाद आई एम रियली ग्रेटफुल। आप जैसे पीछे लग लग के पढ़ाते हो ना, आज के डेट पे ऐसे कोई नहीं पढ़ाते। थैंक यू जी, आप ग्रेटफुल हो, कई बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप बहुत डांटते हो। उल्टा तो अच्छा है ना। हाँ, हाँ, मुझे ये लगता है कि देखो, शायद मेरी डांट तुम्हें अब बुरी भी लग जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हें उससे रिजल्ट मिल जाएगा तो आई विल बी अ सक्सेसफुल टीचर। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी रादर देन प्लीजिंग पीपल, है ना। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू जी, मैम। मंजू जी बोलो। मैम सेकेंड राउंड कितने टाइम के बाद होता है अगर हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे तो? वो तो साथ साथ हो जाता है। सेकंड राउंड कह रहे हो या बाद सेकेंड में? सेकेंड टाइम कब अप्लाई करना होता है, अगर जैसे हम नहीं कर रहे तो 15 डेज के बाद? हर 10-15 दिन में हम एप्लीकेशन ओपन करते और हैं। अगर अगर अभी रिजेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद हम कब कर सकते हैं? आपको सोचना ही नहीं है ये, हमें फोकस ही नहीं करके जाना है। ये रिजेक्शन होएगा तब की तब देखेंगे, होता नहीं है हमारे यहाँ पे रिजेक्शन। अच्छा। और उसके बाद ज्वाइन कितने टाइम के बाद करना होता है? ज्वाइन इमीडिएटली करना होता है ये चीज। हाँ हाँ, वेरी गुड पॉइंट, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं हर बार भूल जाती हूँ। देखो, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और ये हमारे साथ होता है, इंटरव्यू दे देंगे, फिर वो ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना। तो लास्ट टाइम हुआ तो मैंने उस स्टूडेंट को कॉल किया, मैं कहा आपने इंटरव्यू किस लिए दिया था, कहती मैं तो सिर्फ देख रही थी। मैं कहा ये टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है। आप एक बात समझो, हमें तो हम आंसरेबल है ना कि आपके स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया, आप ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे। ऐसा करोगे तो अब हमने उनके साथ हमने राजी कर लिया इस बात पे, और वो भी राजी है कि हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आप जीवन में कभी उस एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पाओ। तो इस वजह से इंटरव्यू तब दीजिएगा जब आप ज्वाइन कर सकते, है ना। अभी नहीं कर सकते, छुट्टी पे जा रहे हो, शादी है, कुछ भी है, जब इंटरव्यू दो तो तब दो जब रेडी हो ज्वाइन कर। हमें वो नोटिफिकेशन इसी पे आ जाएगा अगर हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आई एम गोइंग हाँ, आउट ऑफ स्टूडेंट स्टेशन। लिस्ट में हो ना आप, एक स्टूडेंट हाँ लिस्ट, आपको हाँ। हमारे सारे मैसेज आएंगे वहां पे। अच्छा, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ तो नेक्स्ट राउंड में ही करना चाहूंगी। नेक्स्ट में दे देना, कोई ऐसा ये नाप तोल नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी मर्जी हो आप अप्लाई कर लेना, है ना। कितने आवर्स मिनिमम देने पड़ते हैं? 5 to 6 आवर्स। स्नेहा जी बोले। मैम जब तक हम ये मास्टर्स ना कर ले और इसके बीच में अगर कोई हमें आके पूछने है कि मेरी पार्टनर की फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, कैसी होगी,
या कौन होगा क्या होगा, तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे फिर? देखो कौन होगा क्या होगा तो हम मास्टर्स करके भी बता पाएंगे, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी बन जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि मेरे होने वाले पति का नेचर कैसा होगा, अगर मैं कह रही हूँ तो हाँ हम हाँ भी करेक्ट। बता सकते हैं। तब तक के लिए आप एनर्जी बता सकते हो, उसकी परमानेंट नेचर नहीं बता सकते, एनर्जी बता सकते हो। एक कार्ड निकालो, उसकी एनर्जी बता दो। ओके ऑलराइट फाइन, थैंक यू यस, मैम। एकता जी बोले। मैम मैं तो नंदनी की बात को सेकंड कर रही थी, मतलब कि जब मास्टर्स का था तो पहले मैंने शैली मैम को कॉल किया, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि सारा कोर्स खुशबू मैम करवाएंगी, बोला हाँ खुशबू मैम करवाएंगी। तो आई गॉट सेटिस्फाइड कि मुझे तो करना है, मतलब ये हाँ मतलब आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हो मैम, बहुत अच्छी तरह। मास्टर्स पूरा मैं ही कराती हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हाँ जी, नमिता जी बोले। मैम आपने भी बताया 5 to 6 आवर्स मिनिमम हमको देने होते हैं, सो इट इज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग या हमेशा 5 to 6 आवर्स का ही हमें एक लेवल मिनिमम बनाए रखना है? हाँ, मिनिमम आपको 5। देखो एक बात समझो, वैसे मतलब अब मान लो 1 महीना कोई बीमार हो गया है ना, कोई घूमने चला गया, तो ऑब्वियसली उस महीने कम होगा। वो तो बात समझ में आती है ना, छुट्टी भी तो लेते हो आप जॉब से। हमारे कहने का या उनके कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 5 से 6 घंटे नहीं दिए ना, तो आप इतना कमाओगे ही नहीं कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। मैंने आपको कल परसों एक स्क्रीनशॉट भेजा था, हमने लिस्ट में 1 लाख प्लस का था, है ना। वो स्टूडेंट जो है वो 8 to 9 आवर्स देती हैं, ठीक है, और कई सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उन्होंने। सो कंसिस्टेंटली शायद उनका 3rd या 4th मंथ है ये जिसमें वो 1 लाख प्लस पे है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो कहने का मतलब कि देखो, कमाने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं है कि टैरो ही मांग रहा है आपसे समय। आप कोई भी जॉब करोगे, आपको पता है इंडिया में कोई भी 8 घंटे की जॉब भी नहीं होती। 10 आवर्स से कम यहाँ कोई जॉब नहीं होता, है ना। तो हम तो फिर भी 5 से 6 घंटे ही करें, और 5 से 6 घंटे में अगर 1 1.5 महीना लगा के 16,000 लगा के 5 से 6 घंटे देके मैं शुरू में 35 to 40,000 भी अर्न कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, लाखों वाला नहीं बोलती मैं, 35 to 40 भी अर्न कर रही हूँ। तो ऐसा तो कोई प्रोफेशन आज की डेट में है ही नहीं। आप खुद देखो ना, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 5 साल टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बाद हमें जॉब मिलती है 15,000। मैम ये एट अ स्टेज करने की जरूरत तो नहीं है ना, हम बीच में ब्रेक्स भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो एप्लीकेशन होती है, उसका ऑन ऑफ बटन आपके पास है। आपको जब मर्जी आए आप ऑन कर सकते हो, जब मर्जी आए ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है टोटल। मैम मुझे लगता नहीं है कि बस पैसे आने लगेंगे तो कोई भी ऑफ करने वाला है। अरे मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स पता है कैसे हो जाते हैं। मैम मेरी ना रात को आंख खुल गई, मैं तो एस्ट्रोटॉक में बैठ गई जाके। रात को ना वहाँ फ्लो भी बहुत होता है, क्योंकि सारे दिल टूटे आशिक रात को ही एक्टिवेटेड होते हैं वो। तो वो कौन। 25,000 एक एस्ट्रोलॉजर की, मतलब पूरी दुनिया जगी हुई है, एस्ट्रोटॉक चला रही है क्या? हाँ, तो आप वो देखो ना कि रात को तो वहाँ बड़ी एक्टिविटी होती है। तो जो कहते हैं मैम मेरी तो जब आंख खुल जाती है ना, मैं तो एस्ट्रोटॉक में काम करने लग। और देखो बात भी सही है, वैसे हमारी आंख खुल जाती है रात को तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी इधर की सोच उधर, उससे अच्छा 2 पैसे कमा लो जाके, है ना। मौका मिला है, कभी कभी मिलता है। हाँ जी, शिल्पी जी बोले। Ma'am, I just wanted to tell you thank you यू for मोस्ट numerology also, for tarot also, and going forward, whatever I will take for that. वेलकम जी। हाँ जी, सो फिर मैम फिनिश। पैसे वो डिसाइड करते हैं कि कितने पर मिनट्स पे हैं? हाँ हाँ, वो डिसाइड करेंगे। पर मतलब एक रूल, एक हमारा वो होता है कि वो 14 से कम नहीं दे सकते आपको। एज अ फ्रेशर एटलीस्ट 14 देंगे। पर अब वो 14 भी नहीं देते किसी को, 18 से कम मिलते हैं। हमने लास्ट कई इंटरव्यू 3 4 महीने हो चुके, हमने 18 20 से कम नहीं देखा है। आप इंटरव्यू अच्छे से दोगे, मिनिमम 18 20 आपको मिल जाएंगे, और उसके ऊपर भी मिल सकते हैं। कई लोग 24 पे भी हायर होते हैं, ठीक। तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। हाँ जी। मैम मैम मैं आपका एस्ट्रो ऑरा टॉक बहुत पे अच्छा ही है। हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू मैम सो मैं मच। एस्ट्रो टॉक पे ही हूँ एंड अच्छा, आप बताइए। यस थैंक यू मैम। मैं अपनी डेंटिस्ट्री के साथ साथ मैनेज करती हूँ, बट आई जस्ट गो फॉर 4 to 5 आवर्स कि हाँ। कभी हो तो लेकिन मेरा फर्स्ट मंथ में इट वाज 28,000। सो क्योंकि मैं 4 5 1 घंटे मैंने दिए थे, तो इससे ज्यादा आई जस्ट कुडंट गिव। लेकिन ये है कि मैम मतलब काफी इनको डरने की जरूरत नहीं है किसी बिल्कुल को। आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंस कि वो बड़े आराम से करते हैं, है ना। दे मतलब कि वो दिखाई भी नहीं देते स्क्रीन पे। दे विल बी सीइंग यू, दे विल बी वाचिंग यू, है ना। वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप उनको अपनी इवन सपोर्ट में भी
कोई आपको प्रॉब्लम है, आप उनको अगर आप मतलब कि वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनको बोल सकते हो एंड वो इमीडिएट उसका रिजॉल्व करते हैं उस चीज को। एंड आप रात को 3 बजे तक भी कर सकते हो, 4 बजे तक, whenever you have time. 24 आवर्स होता है। और एक ऐप ना इतना मैसिवली ग्रो नहीं कर सकती अगर वो आपकी हेल्प ना करे। तो वो इंस्टेंट प्रॉम्प्ट रिप्लाई सब कुछ करते हैं वो जो आपके लिए कर सकते हैं, बस उनकी गाइडलाइंस आपको माननी पड़ती है। और जैसा देखो ये बता रहे हैं फर्स्ट मंथ में 28, मतलब मैंने किसी को ऐसे देखा नहीं है कि 28, 30, 25 से कम किसी ने फर्स्ट मंथ से भी कमाया हो। तो जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो आपका पहले महीने में ही निकल गया, उससे डबल ऑलमोस्ट, है ना। तो पर मेरा रूल, जब भी आप कमाने लग जाओ ना, कई बच्चे बड़े बिजी हो जाते हैं कमाई में फिर कि अब तो बड़ी अच्छी कमाई आने लग गई, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। मेरा रूल याद रख लेना, ये कंपलसरी नहीं है कि मुझसे ही आके पढ़ना है, मैं ऐसी कोई कंपल्शन नहीं लगा रही आप पे, कहीं से भी पढ़ना है। लेकिन ये रूल होना चाहिए कि 2 इयर्स तक आप अपनी एजुकेशन में 50% पैसा लगाओगे। मतलब हालत ये हो जानी चाहिए कि आपके पास पैसे होने चाहिए और कोर्स नहीं मिल रहा कि सब तो पढ़ चुकी है अब क्या पढ़ूं। सीरियसली बता रही हूँ, अगर ये करोगे आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे लाइफ में। और अगर आपने ये सोचो नहीं बस जो पैसा आ रहा है उसको रख के बैठ जाऊं, कहीं ना लगाऊं, तो फिर वो आएगा 1-2 साल बहुत अच्छा आ जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ोगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे ना। नॉलेज तो आगे बढ़ नहीं रही, क्वेश्चंस तो पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे क्लाइंट्स के, है ना। तो वो शुरू की सक्सेस होती है। अगर एक स्टेबल सक्सेस चाहिए तो अपने फाइनेंसेस के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते जाना है। अंडरस्टूड मैम? वन मोर एक्सपीरियंस मैम, थिंग इज कि मैम मैंने न्यूरोलॉजी से चालू किया था, ठीक है। आई डिड 1 कोर्स, देन आई डिड 2nd कोर्स बिकॉज आई थॉट कि अभी और कुछ सीखने की जरूरत है। सो आई डिड 2 कोर्सेज। देन उसके बाद मैम पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चालू किया था फ्रॉम उदयपुर, उनका जो कॉलेज है वहां से आई डिड। सो उसके बाद देन आई डिड 2 मतलब की कोर्सेज एंड आई पेड a good amount for that. And उसके बाद मैम मैंने करा KP एस्ट्रोलॉजी, so from Krish Murli sir, he is very good. So उससे मैम मुझसे मेरे को बहुत आया, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था कि मैं, क्योंकि लोग जब ऐसे क्वेश्चंस लेके आए, मैंने तभी टैरो ज्वाइन की, बिकॉज इतना सब करने के बाद आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं थी, बट स्टिल बिकॉज when you go to AstroTalk you need to have कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने जो कि आप कुंडली से नहीं बता सकते। There are so many questions. That's why I'm just because these people मेरे को ऐसा लगता है, और मैं अभी तक लर्न I have done 2 महावास्तु courses मैम, कि मैंने वो भी कर लिए, लेकिन I'm learning कि मेरे को अब वो देवता एक्टिवेशन वाला करना है, ये सब करना है। So I keep hunting for the courses जो कि मेरे को और ज्यादा मैं उसमें कर सकूं। कि अब जैसे देवता एक्टिवेशन में है कि आप बिना वास्तु को वो करें, अपने उस हॉरोस्कोप में से ठीक कर लो, अपने वो कर लो। So that is the thing, आप once you get into this, आपकी वो ना कहते ना, आपको होना चाहिए कि मेरे को इसमें और सीखना है ऑब्वियसली। और ये फील्ड ऐसी है ना, देखो आपको जितना भी टाइम हुआ है, मुझे आज 14 इयर्स के बाद भी मतलब हम कोर्सेज ढूंढते हैं, हमें लगता है अब क्या सीख लें, और है ना, अब इसको और कैसे। मैं तो कई बार कुछ भी नहीं मिलता तो उसी कोर्स को दोबारा कोई मेंटोर ढंग का पढ़ा रहा होता है तो फिर कर लेती हूँ कि कुछ भी नया पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी नई सोच, एक सोच भी समझ में आती है ना किसी और की। अब जैसे मैं टैरो पढ़ाती हूँ 14 साल से, तो एक सेट वो हो चुका, तो मुझे कोई नया अच्छा इंसान मिलता है ना पढ़ाते हुए, तो मैं तो उसको भी सुन लेती हूँ लेके उसका कोर्स, क्योंकि एक नई सोच तो सुनने को मिलेगी ना टैरो के टुवर्ड्स। तो हमें वो क्यूरियोसिटी, वो ईगरनेस होनी चाहिए लर्न करने के लिए। मैंने लाल किताब भी किया है इसके I've done so many courses, लेकिन मैम ये हेल्प करते हैं। आप कभी ऐसे देखते हो, कभी किसी चीज से देखते हो, यू गिव द रेमेडीज ऑल्सो अकॉर्डिंगली। फिर कई बार जो कि ज्यादा ये प्रॉब्लम में, मैम मेरा कल का एक क्लाइंट आया थे, वो शाहरुख खान को मन्नत में उन्होंने ह्यूमिडिफायर्स और वो सब दिए, मतलब कि वो कह रहे कि मेरे ऐसे वाले हैं। एक बार मिनिस्टर की बेटी का आया था पूछने के लिए कि उनकी मदर को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो यू गेट दो सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स, मतलब वेरी नाइस क्लाइंट्स। बट अगर आप सोचो कि सिर्फ टैरो से होगा, नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू जस्ट कि अपने आप को ऊपर करो कि टैरो भरा पड़ा है एस्ट्रोटॉक में। टैरो इज जस्ट फुल ऑफ टैरो पीपल। टैरो सबसे इंस्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन यस अपने लिमिटेशंस हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपको और सब्जेक्ट्स, वो हर सब्जेक्ट में, अगर मैं कह दूं ना मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करके भी जाऊंगी तो भी मैं फंस जाऊंगी। आपको मल्टीपल चीजें चाहिए होती हैं।
यस मैम, न्यूमरोलॉजी के सबसे अच्छे जो रेमेडीज है न्यूमरोलॉजी से आती है, क्योंकि प्रिडिक्शंस भी सबसे अच्छे मुझे तो न्यूमेरोलॉजी से ही लगता है वैसे। यस मैम, मैं तो आई वुड सजेस्ट कि जिसने नहीं की दे शुड डू न्यूमरोलॉजी विद यू मैम। जी मैंने तो एक्चुअली 3 कोर्सेज कर लिए, सो आई हैव दिस थिंग कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट आई फील कि एवरीवन शुड डू न्यूमरोलॉजी, बिकॉज जी अदरवाइज टैरो में आप अकेले उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते। जी ओके जी। जी पायल जावेरी जी बोले। Ma'am, that app पे how do you charge the cards? For वो the आप app? स्मजिंग कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज चार्जिंग ऑन एवरी रीडिंग विल नॉट बी Not पॉसिबल, दे आर possible. वेरी फास्ट। तो आप सुबह एक बार स्मजिंग कर लेना एंड देन यू कैन रीड फॉर द डे, देन अगेन नेक्स्ट डे यू कैन स्मज। बट whenever you are taking personal clients, please go for personalized readings. Okay. Ma'am, just a couple of questions. Astro Talk, ma'am, how do you grow? Means if I've done 1 year, 1.5 years, are they levels? अपने आप रिवाइज करते रहते हैं, आपके जो रेट्स होते हैं every 6 months they revise it. Okay. And ma'am, I've done numerology also with you. So if I have any questions on that, how do we contact you? Join the Facebook community and ask. On Facebook Facebook. community access है ना, उसमें आप पूछ सकते हो। और वैसे कोई बहुत अर्जेंट है या कुछ है, आप मुझे व्हाट्सएप भेज दो, मैं रिवर्ट कर दूंगी। और पूरा केस डिस्कस करना है तो वहां पे बेटर रहता है, क्योंकि आप वहां पूरा सब कुछ लिख सकते हो, फोटो भी भेज सकते हो ग्रिड्स की, तो फिर हम आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। Okay. And ma'am, last question. This master's tarot is how long? इट इज अराउंड 15 क्लासेस, मतलब एस डिप्लोमा जितना है उतना ही ऑलमोस्ट है। Okay. Okay, ma'am. Thanks. जी उर्विजा जी बोले। मैम क्योंकि आज आप ये क्लास ओवर कर रहे हो, सो आई थिंक हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप मिले और बहुत जल्दी मिल गए, क्योंकि बहुत ऐसी स्टोरी भी हमने सुने कि उन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट करे, बहुत जगह टाइम लगाया, उसके बाद अब वो आपके पास आए। तो आई थिंक पहली बात तो मैं आपको सच बताऊं, मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे प्लेसमेंट या ऐसा कुछ मिलेगा। मैं बहुत टाइम से डिले कर रही थी चीजों को कि नहीं पता नहीं आरओआई कहाँ से निकालूंगी। ऐसे पढ़ने के लिए तो मैंने पता नहीं कहाँ पैसे वेस्ट कर रखे। एमबीए 2 बार करने की कोशिश की, लाखों रुपए वेस्ट किए। फिर मैंने सोचा यार लाख रुपए जब एमबीए दुनिया कर रही है उसको करने के लिए वेस्ट किए, तो 15-16 हजार में इतना क्यों सोच रही हूँ। मैंने बोला ठीक है देखते हैं कर, अगर इतना मतलब वो अट्रैक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं से, वो चीजें पुल कर रही है, लेट्स डू इट। जब मैं करने लगी तब पता लगा कि आप प्लेसमेंट एंड ऑल कराते हो, तो आई थिंक प्रोबेबली एक ब्लेसिंग ही हो आप लाइफ में लोगों के। आप लोग मेरे लिए ब्लेसिंग हो कि आप मेरे डांट को भी इतना पॉजिटिवली लेते हो और मेरे पढ़ाने को इतना पसंद करते हो। सो इट इज इनफैक्ट अ ब्लेसिंग टू मी दैट आई गेट सच स्टूडेंट्स यू नो हु रेजोनेट विद माय थिंकिंग। जब मैं बोलती हूँ कि फालतू रेमेडी नहीं करो, तो आप ये नहीं कहते कि नहीं नहीं भाई दुनिया में तो यही चलती है, हमें तो वही सीखनी है। आप मेरी थिंकिंग को समझ पाते हो, है ना। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। एंड आई नेवर फेल्ट व्हाइल रीडिंग कि आपके अंदर वो कभी मटेरियलिस्टिक चीज है कि पैसे की वजह से नहीं, वो बहुत जेन्युइननेस फील आती है। चाहे वो आपकी जो यूट्यूब की वीडियो देखते हो या ऐसे, मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स कि आप बहुत ओपनली बोलते हो चीजों को, बहुत स्टैंड लेते हो। तो उस वजह से आई थिंक दैट इज योर ऑरा दैट क्रिएट्स कि नहीं यहाँ पे जेन्युइनली पढ़ना है और ये जेन्युइनली पढ़ाएंगे। अगर आप बस टाइम पास करने के लिए या पैसे कमाने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, खुद पे काम नहीं कर रहे हो ये चीजें, तो प्रोबेबली वो रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट करो फिर। तो आई थिंक वो एक हमारी खुद की भी जो आप बोल रहे हो ना स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें आपका बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। और मैं सबको ये बताना चाहूंगी इस पॉइंट पे, देखो विदाउट मटेरियलिस्टिक गेन तो कोई काम नहीं करता है। वो तो मैं भी कोई संत नहीं हूँ, है ना। पैसे तो मैंने आपसे भी लिए हैं, तो वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअली भी अपने ऊपर, मतलब जैसे हमारा पर्पस क्या रहता है कि जो हमने फीस लिए तो हम उसको डिलीवर करें उस चीज के लिए, है ना। अगर आप इतना भी रखोगे ना अपनी लाइफ में कि आप जो पैसा ले रहे हो तो आप रीडिंग उस चीज को ऑनेस्टली अपने दिल से रीडिंग करो, है ना। जितना हेल्प कर सकते हो क्लाइंट की करो, और साथ में अपने चक्रास पे काम करो, अपने आप को भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो जो आपको जैसे मेरा और अच्छा लग रहा है, आपको मेरी ये चीज पसंद आ रही है ना, वही चीज आप में भी ग्रो करेगी, है ना। तो लोगों को फिर आप में भी वही चीज अच्छी लगेगी, है ना। तो आप पैसा भी कमाओगे, साथ में इज्जत भी कमाओगे। देखो हमारी फील्ड में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, पैसे का आजकल वो आपको पता ही है कि मशीन बनी हुई है ये फील्ड, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमाता। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को दोनों चीजें मिलती हैं, है ना। मेरा मोस्टली मेरे हर सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होते हैं एंड दे रिस्पेक्ट मी सो मच कि मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है जब जब बैच ओवर करते हैं और आप ऐसे बोलते हो ना, तो फिर 2 दिन तो मैं बड़ा खुशी खुशी में बीत जाते हैं ना कि कितने खुश खुश हमने बैच ओवर किया।
तो बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। और मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर मेरे से कुछ सच में सीखना चाहते हो तो ये भी सीखना साथ में कि हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, नमक आटे में देखो, नमक तो मिलेगा ही मिलेगा, कलयुग में जीना है तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झूठी रेमेडीज, दूसरों को झूठे सपने दिखाना जो बेचारों का फिर दिल टूट जाए बाद में, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ना। तो मैं कर सकती हूँ, आप भी कर पाओगे, तो इसलिए आप भी उसी रास्ते पे चलो। ठीक। यस, एकता जी बोले। मैम जस्ट एक लाइटर नोट पे, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जो जो आप अर्न करते हो 50% अपना लगाना चाहिए, है ना। तो जब मैम व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं एमए इंग्लिश करा था मैंने। तो स्कूल में तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद शादी के बाद एमएड करा, बीएड करा, एमफिल करा। तो उस सब के लिए हस्बैंड ने स्पेंड किया, मतलब, है ना। तो मैं बोलती थी आप खर्चो, मैं मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अब जब टैरो स्टार्ट किया तो जो जो मैंने अर्न किया था अपने टीचिंग से, तो बिना पूछे बिना मतलब अब मैं लगा रही नहीं, मैंने ये भी करना है मैंने। तो अभी हस्बैंड बोल रहे थे अब तुझे अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं तेरे पास, पहले तो तू मना करती थी। पता नहीं ऐसा अट्रैक्शन होता है ना टैरो में, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं कर लेती हूँ, अब मैं मास्टर्स कर लेती हूँ, मे भी इसके बाद न्यूमरोलॉजी भी करूँ। तो ये मतलब ठीक है, मतलब लग रहा है मे भी अपने आप ही अट्रैक्ट कर रहा है। लेती है एक्चुअली। देखो हाँ। मेरा भी कोई लेना देना नहीं था, मैं बैंकर थी, क्रेडिट मैनेजर लास्ट मैंने मैं जॉब करती थी। ये फील्ड खींच लेती है और किस्मत वाले आते हैं इस फील्ड में। आप देखो कितने लोग चाहते हैं पढ़ना पर पढ़ थोड़ी पाते हैं, कभी पैसे नहीं है, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कुछ हो गया, कभी ज्वाइन कर लिया फिर भी नहीं ले पा रहे। जिसके जीवन में चेंज आना होगा और जिसको भगवान ने वो सीड डालना होगा ना आपके जीवन में, स्पिरिचुअलिटी का, सही रास्ते का, परमात्मा से जुड़ने का, वो आ पाएगा। तभी तो इसको दैविक विद्या बोलते हैं। अगर अपनी मर्जी से पढ़ सकते होते तो फिर बात ही क्या होती। तो इसलिए आप अब लगाए जा रहे हो क्योंकि वो आप में चाह आ गई ना। ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, खिंच जाते हैं हम इसकी तरफ। हाँ जी। और मैम एक चीज और कि जैसे मैं बोधी में हूँ, है ना, तो एस्ट्रो टॉक में इंटरव्यू देने से पहले मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा कि बाद में भी छोड़ सकते हैं? नहीं, इंटरव्यू देने से पहले मत छोड़ो, पहले सिलेक्ट हो जाओ, वहां का रेट बताओ, उससे बेटर रेट लो यहाँ पे, उसके बाद छोड़ो। जब सिलेक्ट हो जाओगे तो बता देना कि मैं वहां नोटिस दे देती हूँ और इतने टाइम के बाद मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, ठीक है है, ना? ओके मैम। जी। स्नेहा जी ठीक है, मैंने पढ़ लिया, उनके बैटरी खत्म होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे। हाँ जी, सांची जी बोले। मुझे बस थैंक यू बोलना था, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैम बहुत आवाज आ रही? मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत कॉन्फिडेंस आया और रीडिंग भी बहुत रेजोनेट कर रही है। मतलब मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन आपने जो फीडबैक दिया, मतलब पहले मुझे श्योर नहीं रहता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन आपने जो फीडबैक किया कि नहीं सही कर रहे हो, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो इसलिए मुझे बहुत थैंक यू बोलना था आपके कि बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। यस मैम, ठीक, थैंक यू। नमिता जी बोले। मैम जैसे यहाँ पे सबने कुछ ना कुछ कर रखा है टैरो के अलावा, और मैंने अभी सिर्फ शुरू किया एंड दिस इज माय फर्स्ट स्टेप इन दिस फील्ड। तो क्या हम तो भी कर पाएंगे ऑन बिल्कुल एस्ट्रो टॉक? बिल्कुल कर पाओगे। और इन्होंने भी देखो कभी तो फर्स्ट स्टेप लिया होगा, मैंने भी कभी फर्स्ट हम्म। स्टेप लिया होगा, है ना। फर्स्ट कोर्स तो सबका हुआ, उसके बाद हम पढ़े, तो ऐसे आप भी पढ़ लेना बाद में। मुझे बिल्कुल पढ़ना कर तो है पाओगे। मैम, मुझे मत न्यूमरोलॉजी मत करना था सोचो कि बट आई। आप सिर्फ इससे कर नहीं सकते। ऐसे भी हाँ। स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टैरो करके सालों से काम कर रहे हैं और वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ओके मैम, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू थैंक यू। नाउ यू आर इन माय ग्रैटिट्यूड लिस्ट, क्योंकि You आप most- आपसे मैं जुड़ गई हूँ और अभी मुझे बहुत आगे जाना है। आप सिखाते रहना बस। जी बिल्कुल सिखाते थैंक रहेंगे। यू मैम। अमृता जी बोले। सबने बोला है, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस और जो भी आपने सिखाया है। एंड रियली वी आर ब्लेस्ड कि आप हमें एज अ टीचर मिली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। मोस्ट एंड वेलकम अमृता जी। बस मतलब आई वांट टू जॉइन योर अदर कोर्सेस आल्सो। सो ऐसे ही बस गाइडेंस देते रहना। थोड़ा सा मुझे तब लगता था श्योर जब श्योर, आप बिल्कुल डांटते हो करिए। तो हाँ आई जी। डोंट नो। मेरे पहले 2-3 क्लास मिस हुए थे, तो थर्ड क्लास पे मैं बहुत डर रही थी कि मुझे पक्का डांट सुननी पड़ेगी। नहीं, बट anyway, thanks a lot for that. you're Thanks for most everything. welcome. Babita ji, thank you so much. And yes, I also wish for the same. We'll have a long association. Don't worry. आप कैमरा नहीं ऑफ कर पाते क्योंकि वर्किंग टाइम होता है इनका, ये दुबई से है, दोहा से, सॉरी। हाँ, तो कोई नहीं, कैमरा ऑफ करके लेकिन पढ़ लेते हो वो अच्छी बात है ना। जी। सुखजिंदर जी बोले।
यस मैम। मैम वैसे इतनी डांट हम लोगों को पड़ी नहीं जितना आप बोलते हो बार बार कि मैं हाँ, डांटती हूँ, मैं ये तो कभी करती हूँ। मैं कभी डांटती नहीं, झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं डांटती है। मैंने कब डांटा, आप मुझे बता आई दो, कभी स्वेयर डांटा मैम, मैंने? मुझे तो नहीं लगा। अब पता नहीं मास्टर्स करूंगी उसमें डांटना पड़े। मास्टर्स तो देखो, डांट जो भी पड़ती है न्यूमेरोलॉजी में पड़ती है एक्चुअली। यहाँ है ना न्यूमेरोलॉजी के एक आधे बच्चे तो होंगे, ये पायल जी हैं, ये बताएंगी। वहां ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, रुकते नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो पढ़ रहे हो ना उस पे रहो, आगे मत जाओ, पर क्वेश्चन जब भी पूछेंगे आगे का, अरे तो कैसे बताऊं जब पढ़ाया नहीं, तो वो मानते नहीं है तो पढ़ते टैरो में नहीं। और आप लोग बोल बोल के ना बच्चे मुझे बोल देते हैं, मुझे भी लगता है यार अच्छा मैं बहुत ज्यादा डांटती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं कब डांटती हूँ, मैं सारा दिन तो आपको हंसती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। हाँ, कोई नहीं बिल्कुल सुनता, देखो नहीं पढ़ता, तो फिर उसको ना थोड़ा बोलना ही पड़ता है ना? अच्छा मैम एक बात और, मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी, क्या बुक्स पढ़ते रहना चाहिए साइकोलॉजी की इसके साथ साथ, या कुछ? मैम कई बार जब वो बुक्स पढ़ते हैं ना थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाता है, कई बार स्टक हो जाते हैं, तो वो फिर लगता है कि यार ये छोड़ दो, क्यों है वे नवा डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हम्म। देखो, बहुत ज्यादा ये सच बात कह रहे हो आप, बहुत ज्यादा ये वाली हम बुक्स या स्टडी को करने लगे ना तो हम खुद ही डिप्रेस होने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज साइकोलॉजी की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत अच्छी है, बीइंग अ काउंसलर, ठीक है, ताकि क्योंकि हम समझ सकते हैं ना दूसरे इंसान को बहुत इजीली। थोड़ा पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ो। आपका मन है कि मेरे को कुछ पढ़ना ही है, कुछ बहुत अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, आप पॉडकास्ट पे सुन सकते हो चीजें रिलेटेड टू आवर माइथोलॉजी, गीता सुन सकते हो, माइथोलॉजिकल सीरियल्स देख सकते हो। इससे क्या होता है, हमको मैटर मिलता है क्लाइंट से बात करने के लिए, है ना? मैम आर्ट, हाँ जी। जैसे बोल रहे हैं गीता सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, दोनों में से क्या ज्यादा, किस चीज में ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगी? देखो क्योंकि बेसिकली तो पॉइंट है कि समझनी है ना? ठीक है। पॉइंट तो ये है, चाहे सुन लूं और मैं पढ़ लूं और समझ मुझे दोनों में ही ना आए तो हाँ हाँ, पॉइंट नहीं है। गीता हैवी होती है, पहली बार में तो किसी को समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं होती। है ना? यस मैम, तो यस वो मैम। चीज है, तो आप सुन भी लो, आप पढ़ भी लो, जैसे आपके लिए फीजेबल है। पढ़ने को जब मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अरे मैम सालों हो गए पढ़े हुए, अभी कहाँ रीडिंग में मन लगेगा, तो अब तो आपके पास वो बहाना ही नहीं है ना, अब तो वो ऑप्शन है, कान पे लगाओ सुनो, बार बार सुनो एक चीज को तो समझ में आ जाएगी। और आजकल इतने इजी इजी एक्सप्लेनेशन है कि समझ आ जाती है ना? अभी अभी क्या है ना, चीज ज्ञान प्राप्त करना अभी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, इतने सारे सोर्सेज हैं कि कोई ना कोई तो आपको समझ आ ही जाएगा। मैम वैसे बेस्ट, अगर जैसे ये गीता का ही मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? कौन सी बुक है, या कुछ वो रिकॉर्डिंग्स हैं, या आप क्या है को इंग्लिश में ज्यादा पर्टिकुलर? कंफर्टेबल होते हो, है ना? हाँ मैंने जी। के दौरान देखा है, तो गीता के हाँ जी। इंग्लिश वर्जन आते हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो भी वर्जन फॉर किड्स हो ना, आप सबसे पहले वो लो, क्योंकि वो ठीक बहुत है मैम। इजीली एक्सप्लेन इजी। होगा। मैंने मेरी डॉटर को ट्रू भी मैम। पढ़ने के लिए, तो छोटा सा है और उसमें बहुत इजी इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, तो वो आपको सबसे पहले ना एक आपका बेस बन जाएगा, फिर बेस। प्रॉपर जो पूरी जो गीता है वो आप पढ़ सकते ठीक है मैम, ठीक है। जी। थैंक यू। मंजू जी बोले। मैम ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डेस्टिनी खींच के ले जाती है, क्योंकि मेरा बुटीक था 20-25 साल तक मैंने उसे चलाया और बहुत नेम फेम लिया उसमें। मैंने कनॉट प्लेस में ही था, दिल्ली में हूँ मैं, अच्छा। और बस लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया। और एक दिन घर से निकली गुस्से से कि मैं घर में रह के बोर हो रही हूँ ये, और भारतीय विद्या भवन जाके रुकी और वहां से मैंने पामिस्ट्री किया। और टैरो का फिर मैं आपकी वीडियोस देखती रहती थी, तो टैरो का किया था वहां से, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि सर शर्मा सर थे वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही बस कराया था उन्होंने, समझ कुछ नहीं आया था, पर आपकी वीडियोस देखती रहती थी। बट क्या मेरा जो नेम फेम मैंने बुटीक में लिया, क्या मेरा अभी भी होगा? वो तो क्या देखना मैं पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बता और ये सचमुच बिल्कुल डेस्टिनी है, मतलब पता नहीं कैसे खींच के ले गई मुझे वहां। और डेस्टिनी होती है, देखो। एकदम फील्ड ही चेंज हो हाँ, गई, कहाँ तो विनस की उसमें थी मैं, कहाँ तो बुटीक, और इतना अच्छा नेम फेम था कि मेरे आने से पहले ही लोग मंजू मंजू कर रहे होते थे, और एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही इस लाइन में मैं कैसे आ गई, कैसे हो यहाँ पे गया? भी सक्सेस मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि गॉड कैन डिले बट नॉट डिनाई योर एफर्ट्स, है ना?
ईश्वर देरी तो कर सकते हैं कि तुमको सफलता ना दे, लेकिन अगर तुम एक चीज के पीछे पड़े रहोगे ना तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा मेरे को पक्का क्यों पता है, क्योंकि अगर ईश्वर डिनाई कर सकते होते तो वो राक्षसों को तो कभी वरदान नहीं देते, है ना। उनको पता था इन्होंने वरदान पाके मेरे ही पीछे दौड़ना है, मुझे ही भस्म करना है, लेकिन उनको मजबूर होके आना पड़ता था क्योंकि वो इतनी तपस्या कर लेते थे कि अब अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, है ना। तो बात वही है ना कि आप इतनी मेहनत कर लो या आप इतनी श्रद्धा से उस चीज को करो कि ईश्वर भी कहें कि भैया आप तो देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। तो बिल्कुल हो सकता पर ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड से पहले हम अपनी मैम से सारे क्वेश्चंस करते थे ना। है। हाँ तो वो मैम हमें सारी वो बिल्कुल पैम्पर करती थी और मोरल हम सपोर्ट करती थी। ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। आज मैंने डीपी पे भी तो लगाया था, अपने व्हाट्सएप में बहुत कम ही लगाती हूँ, पर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कोट कि एक जो अच्छा टीचर होता है ना उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बच्चे को लर्निंग से प्यार करवा देता है ना। तो वही चीज है कि टीचर का देखो काम है आपको मोटिवेट करना कि आपको लर्निंग से प्यार हो जाए, आपको पढ़ना पसंद आ जाए। जी हाँ जी, रितिका ग्रोवर जी बोले। मैम बस आपको थैंक यू बोलना था, यू आर अ ग्रेट टीचर, बट मोर देन दैट आई थिंक यू आर अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एज वेल। मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब, मैं एक्चुअली गूगल में काम करती थी तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस थी, एंड मेरे को जो कनेक्ट करा ना, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर फॉर मी। मेरे लिए ना अपने लिए शायद कुछ ना हो, बट फॉर योर फ्यूचर जस्ट अ विश फ्रॉम माई हार्ट that soon you will be a celebrity in this occult science field. This is from my side, and this is something you are already doing. थैंक यू, सबके माइंड में आपका यही इन्फ्लुएंस रहता है, एज पर मी। तो थैंक यू सो मच। बस यही बोलना था मुझे आपको। थैंक यू सो मच। मैम मेरे पास ना एस्ट्रो टॉक पे एक लड़का आया था, है ना। ही वाज सेइंग कि मेरे मैम मैं टैरो कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा यार बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा किससे सीख रहे हो? कहते खुशबू मैम से सीख रहा हूँ। तो मेरे को उसने उसमें बोला, सो ही वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं कर सकता हूँ, मेरा अच्छा रहेगा, ये रहेगा, खुश रहेगा। तो मैं उस टाइम सोच ही रही थी आपसे करने का। सो जब उसने बोला उसने कि भी हाँ मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को और ज्यादा हो गया। मैंने आपका ना कुछ महीने पहले वो वाला 99 रुपीज वाला अटेंड किया था, एंड आई लाइक इट सो मच। लेकिन मेरे को टाइमिंग्स नहीं मिले, तो मेरे बाकी कोर्सेज चल रहे थे, महावास्तु एंड ऑल दैट। तो मैम वो चल रहा था, तो वो लेकिन उस लड़के का मेरे को सोच के ना उसने मैं इतना मोटिवेट उसने भी कर दिया। एंड आई सॉ योर वेबिनार आल्सो, एंड इट वाज सीरियसली मैम इतना अच्छा डिसीजन था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मैं टैरो कभी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इतनी स्टोरी टेलिंग मेरे बस की नहीं है एक्चुअली। मेरा टू द पॉइंट, सो आई प्रेफर कि मेरे को ऐसा लगता है मैं केपी से करके देख लेती हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट से, दैट्स फाइन। मेरे को लग रहा था इतनी स्टोरी टेलिंग, लेकिन आपने इतना सिंपल बना दिया उसको कि आप कलर्स देख लो, ये देख लो, नंबर्स देख लो, तो वो देख के लगता है ये पॉजिटिव सिचुएशन है, कलर ऐसे है तो ऐसा है। सो एटलीस्ट व्हाटएवर, एटलीस्ट उससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मैंने एक कोर्स लिया था, आई नेवर न्यू कि वो एक रिकॉर्डेड कोर्स था। मैंने ले लिया था टैरो का, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आज तक उसकी वीडियोस भी नहीं देखी, लेकिन आई पेड फॉर इट। बाद में मेरे को बड़ा दुख हुआ उस चीज के लिए, ये पहले की बात। कोई नहीं, हमें ज्यादा वैल्यू हो जाती है ना ठीक चीज की, एक आधी गलती कर दे हम तो। बस दैट वाज द ओनली मिस्टेक। बाकी मेरे को सारे मैम आप तो इतना अच्छे से कराया। मैं सुबह से ना जब भी मेरे पास टाइम मिलता है ना, इवन क्लिनिक में भी मैं आपकी वीडियोस जो यूट्यूब की है ना वो लगा के बैठ जाती हूँ, जो आपकी रिकॉर्डेड है या जो आपने स्टूडेंट्स के साथ लिए, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि वो मेजर कार्ड्स, माइनर कार्ड्स, ये वो सारा, क्योंकि यू टेंड टू फॉरगेट। वो तो हो जाता है जितना देखोगे। और ये बात मैं आप सबको भी बोल देती हूँ, वैसे हम बता ही देते हैं पहले भी कि YouTube जरूर आप फॉलो करें, क्योंकि वहां हम कोशिश करते हैं कि वीकली वीडियो डालें। कई बार 2 वीक्स भी हो जाते हैं ना, क्योंकि वीडियो हमें चूज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो लेकिन हम वहां डालते हैं प्रैक्टिस वीडियोस, तो अगर आप उसको करोगे तो आपको भी ना हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक प्रैक्टिस वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो फिर उसको देख के भी आपको रिफ्रेश हो जाता है सारी चीजें। मैम लेकिन आपकी ना एक चीज मैम, आई वाज लुकिंग फॉर इट मैम, मेजर आर्कानास में आप, क्योंकि जैसे आप बताते हैं यहाँ मैम बताते हैं, सो दिस मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। मुझे लगता है कि आप बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से बताते हैं। मैम शी वाज आल्सो वेरी गुड मैम। उसमें ना यहाँ से नहीं है मेरे ख्याल से, एक पार्ट पर्टिकुलर नहीं है। आफ्टर
आई थिंक हायरोफेंट के बाद नहीं है। हाँ तो पूरा कैसे होगा फिर, यहाँ कौन आएगा? हाँ नहीं है उसमें, सैम्पल मैंने भी देखा था। सिलेक्ट भी नहीं करती हूँ, उसके सिलेक्ट बाद करती है, so I वीडियोस was को देख looking, के उन्हें मैंने जो अच्छी पूरा लगती है वो डाल देते मैंने हैं। पूरा YouTube के आपका सारा चेक किया, मैं कि उसमें है ही नहीं कहीं पे भी मैम की वो चीज है नहीं अप टू। उसके बाद फिर 17 नंबर कार्ड से था मैम। हाँ, मैंने भी बहुत सर्च किया था। है ना, सीरीज नहीं होते भाई, पूरा कोर्स डाल देंगे तो फिर हम यहाँ क्या पढ़ाएंगे, है ना? सीरीज में नहीं होता, सैंपल, वो तो रैंडम वीडियोस होती हैं, प्रैक्टिस वीडियोस या कोई क्लास। दे आर सो गुड कि मतलब एकदम दिमाग में जाके अब लगता है कि भी अब वो जैसे एक कार्ड है जिसमें बिल्ली बैठी है, एक में लिजर्ड बैठी है, तो वो बिल्ली को देख के लग रहा है ये सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, वो है ये। सो वो छोटी छोटी चीजें आपने इतने अच्छे से समझाई है। वो लिजर्ड है तो अपना चेंज करेगा, वो लेकिन वो बताने का तरीका ऐसा है ना, तो मैं आज भी देख रही थी उसके बाद मैं सारा सर्च करता अरे बीच के कार्ड्स कहाँ है। उसके नीचे कमेंट्स में पड़ा था, वो एक बोल रहा था तो ये भाई बाकी के कार्ड्स कहाँ गए, मैं तो कब से सर्च कर रहा हूँ। तो उसको दूसरा बोल रहा था, बोल रहा है कोर्स कर लेना जाके, इतना टाइम जो यहाँ वेस्ट कर रहा है, बाकी कोर्स में मिलेगा। हाँ अमृता जी बोले। हाँ मैम, ये पूछना था, ये जो वीडियोस है रिकॉर्डिंग्स थियरी की, वो कितने दिन रहेगा एक्सेस हमें? ये तो कोर्स जब तक होता है तभी तक होता है एक्सेस, उसके बाद अभी तो मतलब नहीं रिमूव होगा क्योंकि हम इमिडिएटली बैच नहीं रिमूव करते। अभी सर्टिफिकेट्स भी आपके भेजने हैं, पहले वो बैच में ही भेजेंगे, उसके कुछ दिनों बाद हम बैच क्लोज कर देते हैं। इसलिए आप सबको बता रही हूँ, प्लीज अपने नोट्स अपने आप को मेल कर लेना, नहीं तो जब हम बैच हटाएंगे तो चले जाएंगे वो उसी में, है ना? तो अपने आप को मेल कर लीजिए, तो वो फॉर एवर के लिए पेन ड्राइव में ले लो, मेल कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो फॉर एवर के लिए आपके पास रहेंगे। नोट्स राइट, वो वीडियोस तो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, जो शुरू की क्लासेस हैं वो तो डिलीट हो चुकी है। 30 डेज तक मैक्सिमम रहती है ना आपका, जैसे हम 30 डेज बोलते हैं कि ओवर हो जाता है, बट वो उससे ज्यादा लग गए हो। हाँ जी सुखजिंदर जी बोले। तो मैम यही सेम, मेरा भी ये क्वेश्चन, मैम वो डिलीट हो चुकी है, अगर कुछ अपना ही रिफ्रेश करना तो फिर मैम अब क्या करेंगे? वो बीच हम में आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं जो हम सबको देते हैं कि एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया अब हमने अपनी, अभी एक्सेस नहीं दिया है, देंगे अब बहुत जल्दी, मतलब प्रोसेस में लॉन्चिंग का तो अनाउंस करेंगे। वहां पे हम जो जिसने भी हमसे जो भी लाइव कोर्स किया हुआ है वो उसी का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है, मिनिमल अमाउंट होगा उसका, वो जब हम लॉन्च करेंगे तो बता पाएंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है, बट मिनिमल होगा 1000-1500 टाइप्स। तो वो फिल करके आप उस एप्लीकेशन पे उस पूरे कोर्स का एक्सेस ले सकते हो, तो वो वीडियोस फिर आपके पास, आप एप्लीकेशन मतलब अपने फोन पे डाल लो, लैपटॉप पे खोलो, कहीं भी खोल लो, एंड यू कैन एक्सेस, यू कैन वॉच एवरीथिंग, जो भी कोर्स आपने लाइव किया है उसी का एक्सेस सिर्फ, है ना? ठीक है, ठीक है जी। सो अब हम क्लोज कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। भगवान करे आपको जीवन में बहुत तरक्की मिले, आप बहुत अच्छा करें। आपको फेसबुक कम्युनिटी एक्सेस हमने दी है ताकि आपको कभी भी आप फंस जाओ तो आप वहां पे डाल सको अपने केस को, हमसे डिस्कस कर सको, और आपके पास सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है ना? तो आप कभी भी फंस जाओ जीवन में, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होता है, क्योंकि मेरी क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो मैं उसके बाद सबको रिवर्ट करती हूँ। अगर उस दिन जैसे बहुत लेट हो जाए तो मैं मॉर्निंग में, इट इज माय रूटीन कि 1 घंटा में सबके व्हाट्सएप चेक करके रिवर्ट्स करती हूँ, रिप्लाईज देती हूँ, तो आपके पास रात को नहीं तो सुबह तो रिवर्ट आएगा ही आएगा, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कभी भी आप फंस जाओ, कोई इमरजेंसी आ जाए कि आप रुक नहीं सकते, तो आपके पास शैली मैम का नंबर भी है, कामाक्षी मैम का भी नंबर है, आप उन लोगों को भी बात कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स आपके 3 to 4 डेज में आपके बैच में ही डिलीवर हो जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए हम ऑलरेडी आपको पहला स्लॉट दे चुके हैं, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो 15 दिन बाद भी जब होगा तब कर देना, कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी और कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, शैली मैम इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, है ना? आपको मास्टर्स करना है, न्यूमेरो करना है, कुछ भी, वो आपको गाइडेंस भी दे देंगी, सारा बता भी देगी। यही सब था, है ना? सो क्लोज कर लेते हैं। बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, वेरी गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.